अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट और हमारे प्रोग्राम का नाम है हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम। हसन कैसे हैं मैं आप? ठीक हूँ आमना, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। बहुत आपको मुबारक हो। मिठाई आपने शुक्रिया। पिछली 3 मुबारकों की नहीं खिलाई इकट्ठी हालांकि, हो रही हैं आपकी लेकिन बहुत ये सी। चौथी आपको चौथी मुबारकबाद। कैसे? मेरे एक मूर्ति का आप एडमिशन, अपनी बर्थडे की मुबारक भी मेरी मुझे। मेरी बर्थडे, आपकी सालगिरह 3 लाख सब्सक्राइबर्स, वो भी मूर्ति मेरी। का बर्थडे, मूर्ति का एडमिशन, एडमिशन मूर्ति का A लेवल रिजल्ट, वो भी मेरी। वो तो मूसा की खैर मंगनी। मूसा की एक शोशा छोड़ दो। आपको भी फोन आया करे जरा देखो मुझे तो। नहीं, मूसा को ही आएंगे सीधे। और फिर ये अभी जो आज की ताजा खबर है जी कि माशाल्लाह आप LSA की फैशन जूरी की बोर्ड ऑफ गवर्नर बन चुकी हैं। जी। उफ, माशाल्लाह, व्हाट एन अचीवमेंट। बहुत बहुत मुझे मुबारक। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये तंजिया मुबारक मुझे दे नहीं, रहे मैं हैं? तंजिया क्यों दूंगा। अच्छा आपका बहुत शुक्रिया। इट इज़ एक्चुअली मैटर ऑफ ऑनर कि 15 साल के बाद आई हैव अर्न दिस स्पॉट एज गवर्नर, वन ऑफ द पीपल ऑन द बोर्ड। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर नई नहीं है। पिछले एक साल से एक्चुअली आई वाज वन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और उन्होंने अनाउंस अब किया है बिकॉज अब वो LSA का पूरा सिस्टम अनाउंस कर रहे हैं। नॉमिनीज अनाउंस हुए कल, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब डेट भी अनाउंस होने वाली है। मगर आप भी जूरी पे हैं हसन। मैं एक छोटी, अगर आप जी इजाजत दें तो, शायद कुछ लोगों को मुझे ऐसा इम्प्रेशन गया कि लगा कि ये कोई नई बात है कि हाँ आपकी जी एफिलिएशन। जी। तो इसीलिए उनको आप मैं इसीलिए आप तंजिया तो मैं कर। उनको क्लैरिटी देना चाहूँ। माशाल्लाह आमना पिछले आई थिंक 15 साल से तो आप 15 जूरी, साल से तो जूरी पे जी, 15 साल मतलब से। एक साल, ये जो पूरा साल था, दिस आई वाज ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर ठीक दिस है। ईयर। So Amna has been on the LSA jury for 15 years now. She's been very closely associated with the LSAs. तो उनकी LSA के साथ जो एसोसिएशन है वो कोई नई बात मगर मैं ये नहीं क्लैरिफाई है। करना चाहूंगी कि मेरी एसोसिएशन जो है जूरी प्रोसेस की, वो फैशन कैटेगरीज के अंदर है जी सिर्फ। हाँ। क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने डीएम किया, दे वर वेरी अनहैप्पी विद टेलीविजन नॉमिनेशंस। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन जिनको प्रॉब्लम है टेलीविजन नॉमिनेशन से, वो इनकी तरफ रुजू करें। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको फैशन नॉमिनेशंस में कोई प्रॉब्लम है, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दे सकती हूँ कि कोई आपका फेवरेट डिज़ाइनर या कोई फेवरेट मॉडल नॉमिनेट नहीं हुई, वो मैं आपको ज़रूर जवाब दे सकूंगी। हाँ, अगर आपका फेवरेट एक्टर नहीं नॉमिनेट हुआ, उसका जवाब ये देंगे। या इवन आप पूरी पूरी जूरी को तो रिप्रेजेंट नहीं नहीं, करते लेकिन हम। फिर भी आप जवाब दे तो हैं। हाँ, हम आप हसन जवाब दे तो हैं फिर भी। जवाबदेह हैं। वो जी डिपेंड करता है कि सवाल क्या पूछा जाएगा। जी। तो जब सवाल आएंगे, आई थिंक वी कैन डू अ हॉट बाइट्स ऑन दिस वी कैन। नेक्स्ट वीक। तो डिटेल में क्योंकि आज ही नॉमिनेशंस आई हैं, मैं भी कुछ कमेंट्स देख रहा था, थोड़े बहुत मुझे भी आए हैं लोगों के थोड़े मैसेजेस। बहुत नहीं, आपको ज्यादा आने लेकिन चाहिए। मुझे ऐसा कोई नहीं आया कि बहुत मैं बोलूं कि वो ये क्या हो गया। क्या हो ऐसा गया? ऐसा कुछ नहीं नहीं, हुआ। ऐसे नॉमिनेशन थे भी नहीं, they were ऐसे थे। pretty हाँ, expected। क्योंकि हाँ। ये बड़ा एक खैर इस पे सवाल एक दो सवाल जो मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी कि एक दो आपने पूछा ऑफ कैमरा जिसका मैंने मैंने आपको आपसे जवाब पूछा ऑलरेडी भी मैं कि दे चुका हूँ आपको। ए प्यारे हसन, ये क्या तूने किया? तू मैंने एक्चुअली फिर उसको इन्वेस्टिगेट भी किया उस तूने मैटर में और ऑफ मुझे कैमरा। तूने और मैंने एक ड्रामे की बखियां उधेड़ दी, और तूने उसी को नॉमिनेट कर दिया। तूने किया क्या? मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा कि वो आप देख रहे हैं जैसे ये जी। कि वो वाकया क्या हुआ है। हाँ वो जी। मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया एक मामले में। देखें, अच्छा। वही वाली बात है, अगर ये मेरी मर्जी की फैशन में आपकी मर्जी की नॉमिनेशंस होती तो फिर क्या ही बात थी। ऐसे जी। नहीं होता, एक बड़ा एक्सटेंसिव मगर आई हैव टू से दैट फैशन जूरी भी, क्योंकि अब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और काफ़ी देर से यही लोग हैं, और वी आर मोर और लेस इन ट्यून, इन सिंक विद ईच अदर। और काफ़ी कर लोग जो हैं वो एक तरह ही सोचते हैं। फैशन की नॉमिनेशंस में बहुत कम ऐसी नॉमिनेशंस हैं जो मैं कहूँगी यार ये तो मैंने नहीं नॉमिनेट किया था, ये कैसे हो गया। सो मोर और लेस वी आर ऑन द सेम पेज। ठीक है। Probably the TV jury isn't. So ये मैं वही बार बार जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप मुझे नहीं बोलने दे रही, कि ये बड़ा एक्सटेंसिव एक प्रोसेस है। ऐसा इट्स सिंपल नहीं होता। बहुत ऐसा नहीं है कि बस 2 लोग बैठे और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि किसने जी, नॉमिनेट 7-8 लोगों की जूरी होती है पहली फर्स्ट ईयर में, और उसमें हर जूरी मेंबर अपना वोट और मार्किंग करता है फॉर ईच प्रोजेक्ट, और बड़ी डिटेल्ड और टेक्निकल मार्किंग ये होती है। इन्फॉर्मेशन सेव करें ना, हॉट बाइट्स में हम देंगे लोगों को।
एक्सप्लेनेशन लीजिए, आपको जैसे कि पता है हसन को इंफॉर्मेशन संभाल के रखने का बहुत शौक है मुझे, जी। होल्ड करके ऐसा रखिए। तो नहीं कि 500,000 व्यूअर्स पे आप ये इंफॉर्मेशन देंगे। यार कुछ लोगों ने कंप्लेन की है कि हमने ये कहा था कि हम 2 लाख, मेरा नहीं ख्याल, जहां तक मुझे याद पड़ता आप है पहले दिन से मिलियन कह रहे मिलियन हैं। में कह रहा हूँ, ये इस बात की वो आप के गवाएं। ये वही वाली बात है, खोदा पहाड़ निकला चूहा निकलना कुछ भी नहीं है। अब अभी बता दें लोगों को, मेरा तो ख्याल है ये नहीं, सस्पेंस आप ना ही बिल्ड करें तो मेरे ख्याल बेहतर में है। लोग बड़ा प्यार करते हैं, वो ऑन द स्पॉट हमारे को बड़ा और पसंद प्यार किया उनका उन्होंने। कम ना हो जाए। फिर वो कल हमारा एक नया प्रोग्राम जो शुरू हुआ बियॉन्ड हसन बॉर्डर्स हसन, जी। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन लव एंड हेट। अच्छा, और इश्क जिस हद तक जाए फिर नफरत भी उसी हद तक जाती है। ऐसे ही होता है। जी। इश्क में जलन भी होती है, इश्क को भी जलन होती है, मैंने रियलाइज किया है। मेरे इश्क को जलन हो रही है, मेरे इश्क करेंगे को करेंगे बात मेरे इससे। इश्क को एनीवे तो हमने बियॉन्ड बॉर्डर्स जो प्रोग्राम शुरू किया कल, आप लोगों का बड़ा फीडबैक ज़बरदस्त उसके ऊपर आया, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हमेशा आप लोग बहुत इनकरेज करते हैं हमें अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक से। आमना एब्सोल्युटली, बहुत इनकरेजिंग होता है। द फीडबैक इज, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। और कमेंट्स भी जितने मैं पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ती हूँ। अब तो क्योंकि हम फीडबैक करते भी हैं इन ऑन द स्पॉट प्रोग्राम, फीडबैक डिस्कस करते हैं, सो मैं अब इस नियत से कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आई पिक अप इंटरेस्टिंग कमेंट्स व्हिच आर इन फेवर और अगेंस्ट। जो भी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं लोगों की वो मैं साथ साथ सेव करती जाती हूँ। बट द रिस्पॉन्स इज रियली गुड, एनकरेजिंग, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी। थैंक यू। ये नई चीज़ है ना, वो अब मैं भी कमेंट पढ़ते पढ़ते एकदम टक हाँ एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, हाँ बिकॉज बाद में याद नहीं रहता कि हाँ किसने क्या, किसने कब कहाँ क्या बात की ऐसा थी। ही है। सो कमेंट स्किम करते करते आई जस्ट टेक ये मैं स्क्रीनशॉट। ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोग हमें बहुत प्यार करते हैं और लोगों की हमारे से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, और लोग बहुत रिकमेंडेशंस करते हैं, और वो कहते हैं कि जी हॉट गोल्ड कब आ रहा है, फिर वो कहते हैं कि के ड्रामास भी देख लें, फिर किसी ने कहा कि साउथ इंडियन टेलीविज़न भी देख लें, किसी आई मीन मलयालम सिनेमा की बात की उन्होंने। मलयालम सिनेमा की भी बात की, और मतलब है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम 2 ही लोग हैं और एक हमारा दिमाग है, और मुझे लगता है मेरा दिमाग तो अब कम्प्लीटली वायर हो चुका है। और अगर आप उसका किसी तज्ज़िया करेंगे दिमाग का तो आपको लगेगा जैसे कि किसी एडिक्ट के से बराबरी की मेरी हालत है इस वक्त। बिल्कुल मैं इतना टेलीविज़न देखती हूँ कि कभी-कभी मुझे लगता है जैसे मैं एक रोबोट बन चुकी हूँ। आई वॉच सो मच टेलीविज़न ऑल डे एंड लाइक, so I don't think I can humanly watch more television. हाँ, तो यहाँ आपका प्यार बहुत कीमती है हमारे लिए, और फीडबैक इस बात का ख्याल रखें कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। और कुछ घटाओ। और जहाँ तक नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन की बात है, मेरे ख्याल में द आइडिया ऑल्सो इज कि जो लेजरली तौर पे आप कुछ अगर देख रही हैं और मैं जी कुछ देख रहा हूँ, ड्रामों से या अदर जी कंटेंट बिल्कुल से हट के, बिल्कुल उसी के ऊपर हम बात करें, बिल्कुल ताकि वो एडिशनल प्रेशर ना हो हमारे ऊपर कि यार अच्छा अब ये देखना ही देखना है या absolutely. ये If we're देखना watching something that we enjoy, then we'll recommend it and we'll tell you why we enjoyed it or why we hated it. या व्हाई वी व्हेन आई वॉच Yeah, समथिंग एंड आई डिडंट exactly. लाइक इट, तो आपका टाइम बच जाएगा और आप उसको बिल्कुल भले नहीं बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल ठीक है। absolutely. बहरहाल आपके फीडबैक का ऑनेस्टली बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह अब एटलीस्ट ये जो 2 नए प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हैं, होपफुली इंशाल्लाह इनको हम ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है आमना, आज आपने कभी नशा किया है? नहीं 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 किया होगा ना। नहीं किया। मैंने सुना है, मैंने भी नहीं किया, लेकिन सुना है कि नशे के ऊपर सुना है कि अगर इंसान नशा करे और नशे के ऊपर शराब पिए और फिर शराब में भी तो नशा होता है। ओहो, मेरा मतलब है या कि कोई ड्रग्स करे और उसके ऊपर शराब पिए, उसके ऊपर पेन किलर खाए और उसके ऊपर कुछ और ऐसी कुछ चीज करे, अपने सिस्टम में डाले खतरनाक सी चीज, तो उसके बाद जो उसके दिमाग का हाल होता है ना सर, वो इश्क है कि 4 किस्तों के बाद मेरे दिमाग की भी कुछ कैफियत मैं समझ सकती हूँ लोगों की जो ड्रग्स एंड अल्कोहल मिक्स करते हैं। आई गेट यू टुडे। अच्छा, आपने नशे तक नहीं छोड़ी बात, आपने कहा कि नशा कर लिया है, उसके ऊपर शराब पिए, उसके ऊपर जाके तीसरी दवाई भी खाई है उसके ऊपर। अच्छा, दवाई भी खाई है, पेन किलर भी खाया है, पेन किलर भी और खाया उसके बल्कि कफ सिरप पिया है, कफ सिरप और उसके बाद भी कुछ उसके ऐसी बाद चीज जाके जिसका मुझे इल्म भी नहीं है वो भी किया है। तो फिर आपको याद क्या है अब इन 4 किस्तों में इश्क है कि तो इसके ऊपर हम बात करना शुरू करेंगे अब जब हम रिव्यू शुरू करेंगे। मैं इसको इश्क है नहीं कहना चाहूंगी, मैं इसको कहना चाहूंगी आज की 4 एपिसोड्स हैं शक 101। शक 101, मुझे लगा आपने ये चोरी कर लिया है, जो टॉप कमेंट था नीचे आखिरी एपिसोड वो पे था, ये उसमें लिखा हुआ था किसी ने कि
दिस ड्रामा इज नॉट इश्क है, इट्स कॉल्ड शक है. अच्छा, मैंने नहीं ये पढ़ा वैसे. We think alike, whoever you are, yeah. You think alike. Yeah. तो 4 किस्तें इश्क है की मेरे ख्याल में आपने एक बड़ा जबरदस्त फाउंडेशन ले कर दी है रिव्यू के लिए. इश्क है की इन 4 किस्तों की, 2 किस्तें परदेस की जी, एक किस्त आखिर कब तक की जी, 2 किस्तें लापता की और एक बड़ी जबरदस्त किस्त मुझे लगी परिजात की. जी. आपको पता नहीं जबरदस्त लगी या ना, ये नहीं लगी, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. मतलब मेरे मत्थे मार दें इस छोटी कि आपको शायद नहीं समझ आई परिजात की इस मैंने episode ये तो की. समझ नहीं आई. हाँ. मैंने कहा आपको जबरदस्त लगी या नहीं लगी. अच्छा, मिस्ट्री छोड़ रहा हूँ ना थोड़ा, मैं वो छोड़ रहा हूँ परिजात पे छोड़ी आपने मिस्ट्री. ये नहीं किया कि परदेश पे छोड़ दें या किसी और. नहीं, परिजात क्योंकि पे. परिजात कंपैरेटिवली इन सारे ड्रामों में से सबसे बेहतर इस वक्त मेरा कंपैरेटिवली नहीं, इन By leaps and bounds. या एग्जैक्टली. तो ठीक है, मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए. कहीं जाइएगा मत. जी आमना, जी हसन, आखिर कब तक? आखिर कब तक. आखिर मुझे जा आना है जरा, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी. समझिए बात आप या नहीं समझे? समझ जाएंगे. नहीं जुनेद, मैं नहीं समझी. आखिर तुम्हें आना है. Why are you doing this? देर आई डोंट नो, ऐसी मेरे ज़हन में आ गया. अच्छा, ठीक है. मैं एक बात कह लूं फिर आप तज्जिया कर लें. नहीं, क्यों मैं क्यों ना एक बात करूं. मैं और एक आप बात क्यों ना तज्जिया कहना करें? चाहता हूँ. नहीं, मैं पहले मुझे भूल कहूंगी. जाएगी. मुझे एक अच्छा, बात बताएं. कहनी अच्छा, है. ओके. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक में अदील हुसैन की एंट्री के बाद से ये जी. जो एक नई डायमेंशन ऐड हुई है, जी. इसको मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. ये बहुत खूबसूरती की एक बात है. ओवर टू यू. ये बस आपने ये कहना बस था. मैंने ये कहना. मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें आखिर कब तक में जो सपोर्ट सिस्टम दिखाया हुआ है घर में, एक ऐसे घर में जहाँ पेट्रियार्की और ऑपरेशन हद तक है, हद पे. मियाँ भी मार रहा है बीवी को, जो दूसरा भाई रह रहा था वो भी ज्यादतियाँ कर रहा, दादी सास भी ज्यादतियाँ कर रही. ऐसे माहौल में और एक लड़की सेक्सुअली हरास भी हो रही है, दूसरी इंटिमिडेटेड है. मतलब हर किस्म की ये हो रही है, मैं तो बदकारी कहूँगी इस घर में. इस सिचुएशन में 2 औरतें, 2 बेटियां और उनका जो सपोर्ट सिस्टम बना है और उस सपोर्ट सिस्टम ने जो सफिया को एम्पावर किया है. मैं तो ये कहूँगी कि जो नूर ने बार बार कहा कि आप कौन है, आप कौन है, आप भी इंसान हैं, आप सोचें अपने बारे में. अगर वो उनकी माँ है, आप हमारी माँ है. रीइंफोर्स करती रही है नूर पहली किस्से. और अब आके सफिया जो फटती है पिछली एपिसोड में और अब शी कंटिन्यूज एंड उसके जो 2 मोनोलॉग्स होते हैं मेरे ख्याल है थोड़े से स्ट्रेच थे, थोड़े लंबे थे, बट दे वर वेरी इंपॉर्टेंट. बस आपने कुछ नहीं ऐड करना है इसमें? मैं इसमें ये बात ऐड करना चाहूँगा. आपने बड़ी खूबसूरत चीज़ पॉइंट आउट की है. मुझे याद नहीं पड़ता एटलीस्ट जो पिछले 3 साल से हम एक्टिवली ड्रामे देख के उनके रिव्यू जी. करें जहाँ पे बेटियों ने अपनी माँ के लिए ऐसा Empower- एवेन्यू exactly. खोला और उसको एम्पावर किया. बिल्कुल. तो ये बड़ी खूबसूरत एक बात है. भाई जब वो खाना खिला रही होती हैं अपने हस्बैंड को, जब वो डबल रोटियां दूध में सोक कर रही होती हैं, तो वो जब कहती है ना कि अगर मैं सोचती हूँ एंड शी इज थिंकिंग, यू सी व्हाट्स हैपेंड इज शी स्टार्टेड थिंकिंग, शी इज थिंकिंग कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मुझ पे फॉलेज का अटैक हुआ होता और मैं बिस्तर पे होती कि तुम मेरा क्या आशर करते. तुम तो 2 दिन में बीवी ले आते और मुझे निकाल के बाहर फेंकते. बट यू एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम मी. दैट होल थिंग एंड द फैक्ट दैट मैं फलानी की माँ हूँ, उसकी बीवी हूँ, उसकी फलानी, मतलब मैं कौन हूँ, मेरी क्या ख्वाहिश है. एंड that's what I keep asking the men around me, that do you even know what desires your wives have, what dreams did they have, what did they want to be in life, what did they wanted to do in life. या आपको ये लगता है कि बस वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने बच्चे आपके पैदा कर लिए हैं और वो आपके बच्चे रेज कर रही हैं और आपको ख्याल रख रही हैं और घर को संभाला हुआ है, तो you feel that wow they're so good, they're such good wives. पर आखिर एक औरत जो है वो बीवी तो है, लेकिन इंसान भी तो है ना पहले. एग्जैक्टली. ये वो इट तो बॉक्स डाउन टू द ये सेम कॉन्सेप्ट कि आप yeah. अपने स्पाउस को इंसान समझते हैं या इंसान नहीं. समझते हैं कि नहीं. और वो बड़ा एक काम ना इम्पोर्टेंट एक क्लोजअप था जो वो उन्होंने दिखाया कि क्या नाम है उनके शहूद अलवी साहब के किरदार का, एहतिशाम का हाथ जो है ना, जी. he tries to move it Move as it. if he wants to Hit lift it her, and yeah. hit her. तो वो that was interesting. एक बहुत ही कोई ट्रिवियल चीज़ है लेकिन मैंने नोटिस की कि एहतिशाम इज लाइंग इन बेड और उसे फालिज हुआ है
but his hair is always made up and he's always clean shaven. तो वो तो ये शेव करती है ना रोज सुबह उनकी। ये हमने शॉट देखा है कि उसमें हाँ, वो मेरे ख्याल है कुछ उनका अच्छा ख्याल रखते हुए दिखाया गया है। दिखाया गया कि शेव करते हुए दिखाया गया। शेव ठीक है। करते हुए तो नहीं दिखाया हुआ, लेकिन हर इंडिकेशन हाँ तो मुझे लगा कि for somebody who's on bed and like it थोड़ा सा श्योर लुक में, हालांकि आई हैव टू एडमिट कि ये जो एक्सप्रेशन और जो अदाकारी शहूद अलवी साहब ने की है ये आसान नहीं होगा और ये आसान नहीं है। तो उनको क्रेडिट ज़रूर जाता है कि जिस तरह का वो बिस्तर के ऊपर लेट के और वो जब भी एहतशाम कुछ कहना चाहता है या कोई बात करना चाहता है वो कहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो कन्वे नहीं कर पा रहा कोई बात। आई थिंक मोर देन परफॉर्मिंग दैट कैरेक्टर, आई वुड थिंक क्रेडिट गोज फॉर एक्सेप्टिंग टू डू दैट कैरेक्टर। बिकॉज आप देखें ना, डेड एंड है कैरेक्टर, बिल्कुल एक कैरेक्टर लेटा हुआ है, उसको फॉलेज है, वो बोल भी नहीं सकता, वो क्या क्या वो अदाकार को क्या मजा आएगा उसको परफॉर्म करने में। हाँ वो अब हमें तो उसका आर्क नहीं पता ना, हो सकता है आगे सही हो जाए, वी डोंट नो, आई होप नॉट, वी डोंट नो, हो सकता है सही हो जाए और वो बदल जाए। अच्छा, आखिर कब तक की अच्छी बात यह है कि आप जो सोच रहे होते हैं ना वो हो जाता है, वो फंस नहीं जाता कहीं जाके। अमूमन जैसे आप सोच रहे हैं कि यार काश सफिया आगे से रिटेलिएट करे, वो कर देती है। फिर आप सोच रहे हैं कि यार काश के फजर कन्फाइड करे साइम में थोड़ा सा, वो थोड़ा कर देती है कि जब मैं घर जाती थी और मेरा कज़न था वो मुझे तंग करता था, शी टेल्स हिम एंड ही अंडरस्टैंड्स। पूरी बात ऑफ कोर्स नहीं बताती, मगर शायद वो किसी दिन वो भी बता दे, वो बात वो कह देती है। मुझे अच्छी ये बात लगी। बट आप ऑल्सो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि माँ अब ना रोड़े अटकाए। एग्जैक्टली, लेकिन वो माँ का रोल है ना, वो माँ का जो रोल है ना, वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि शुरू में जो ना अगर ना दिखाते ना कि वो इतनी अच्छी हैं, आउट ऑफ द वे जाके शी वाज गुड, इतना ना उनको अच्छा दिखाते तो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस ना होती दैट ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मदर इन लॉ है। वो भी बात आपने कर ली भी है ना, उन्होंने कर दी कि जब ये अच्छी होती हैं तो ये अच्छी होती है, वरना ये शेरनी होती। वो एक था ना डायलॉग बीच में जो डॉक्टर कहती है उनके बारे में। बट यू सी वही आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि शुरू में आपने उनको दिखाया इतना अकोमोडेटिंग है बहुत ज्यादा, और इतना तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से what has Fajr done really? And Saim is really happy now. He's not worried. तो फजर ने किया क्या है? मतलब just that she's got depression? Just exactly. उसको अगर mental illness है, depression है, वो दवाइयाँ ले रही है, या उसका she's not pregnant और आपसे झूठ बोला, तो वो आपके बेटे ने भी बोला है, खाली फजर ने नहीं बोला। मुझे उनका रिएक्शन समझ में आता अगर उनको वाकई में ये असलियत पता होती कि यार वो सेक्सुअली असॉल्ट हुई और वो झूठ बोला गया, वो झूठ बोला गया, exactly. तो फिर मुझे उनका रवैया समझ में आता। सिर्फ इस बात पे कि उसने प्रेगनेंसी के बारे में, जो कि उसको पता है ऑलरेडी, साइम को भी पता है वो बात, और फजर ने साइम से कुछ नहीं छुपाया, और अब बिसाम के बारे में भी एक्चुअली साइम को बता दी, जो कि बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। तो मेरा नहीं, उनका रिएक्शन मुझे समझ नहीं आता। बट एनीवे, दूसरी तरफ हमने देखा उष्ना की और नासिर की, उष्ना की नहीं, नासिर और नूर की उष्ना और अदील की और नासिर और नूर की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, और वो भी बड़े मजे का उनका सीन होता है पूरा, जब वो लंच पे आती हैं, वो कहती हैं क्यों नहीं, उससे पहले जब वो टेक्स्ट कर रहे होते हैं, वो भी क्यूट होता है, बहुत क्यूट, उष्ना के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, बहुत क्यूट थे वो, जिस तरह एक्साइटेड हो रही होती हैं, वेरी नेचुरल, वेरी जेन्युइन, वेरी नेचुरल। और फिर जिस तरह वो चाचा को मिलती हैं और वो कहती हैं आप भी तो यहाँ बैठे हैं किसी औरत के साथ जो कि गालबन चाची नहीं है, तो व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, आई लाइक दैट। और जो कहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, और वो जो ऐसे तो बड़ा क्यूट था, वेरी फनी, वेरी गुड, मजे का, वो ही ना। बट आपने नोटिस किया कि सफिया मेलो डाउन हो गई है टुवर्ड्स नूर। जब नूर घर आती है तो वो कहती है कि ये सब, जो पहले वो कहती थी ये क्या तुमने, तुम्हारे चाचा ने, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी ना। अब वो बड़े कैजुअली और नॉर्मल तरीके से बात करती है कि ये तुमने क्यों किया और ये किया, और जो भी क्या अच्छा ठीक है, व्हाटएवर, या तो आई लाइक इट, ये बहुत अच्छी बात है। वही जो आपने शुरू में, आखिर कब तक इट कंटिन्यूज टू गो स्ट्रांग, इट कंटिन्यूज टू गो स्ट्रांग, एंड ये बहुत काबिल तारीफ बात है कि, एंड अगेन चार जो किरदार हैं आपके, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, व्हिच इज Saraskar and Harun Shahid, दोनों together they are very good, and then of course Adil and Ushna together they are very good. चारों की individually भी performance बहुत strong है, as couples भी बहुत strong है, characters भी अच्छे हैं, natural हैं, relatable हैं, measured हैं, arc भी है, मजा आ रहा है देखने, मजा आ रहा है देखने का। ठीक है, मूविंग ऑन टू जी आमना, परदेस की दो किस्तें। ये आपने क्यों किया ऐसे? ये क्या, नींद आ रही है आपको? नींद आ गई मुझे। क्यों? अच्छा, परदेस के बारे में मैंने जहाँ आई थिंक मेजर डेवलपमेंट हुई है कि ऑब्वियसली बात को इंग्लैंड में अब 4 महीने के लिए जाना पड़ रहा है, वो सब कुछ, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। बट मेरे ख्याल में गौहर का वो सीन
जहाँ पे वो पैसे सब लुट जाते हैं, सब कुछ है, एंड ही इज टॉकिंग टू द वाइफ। जी। क्या नाम है गौहर के किरदार का? निशो, नहीं, एहसन, आसिम। आसिम। आसिम जब बात कर रहा होता है अपनी बीवी से, बीवी का नाम क्या है? नौशी। Well done! नोशी से, तो वो मुझे गौहर की अदाकारी बहुत बहुत अच्छी अच्छी थी। लगी उस जी। सीन में, और मेरे ख्याल में गौहर इज़ अ वेरी वर्सटाइल एक्टर। Truly. तो अभी मैं जब उनको लापता में भी, क्योंकि अभी जी, हमने देखी जी। है उसकी भी किस्त, बिल्कुल। तो मुझे वो बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट नजर आया, एंड ही इज लुकिंग रियली गुड इन लापता। जी। और बट दूसरी तरफ आसिम का जो उन्होंने अपीयरेंस सारा एक क्रिएट किया हुआ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी। तो आई थिंक क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने इसमें किरदार में बड़ी मेहनत की और बड़ी जान के जी, साथ उसको जी। किया है। और वो मेरे लिए इन 2 किस्तों का आई थिंक वाज द स्टैंड आउट सीन। एब्सोल्युटली। कुछ हेज है मेरे जहन में परदेस को लेके, बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ कि ये ऐसे मुझे देखते हुए कुछ डेजा वू सा हो रहा था, जैसे मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है। पर ऑफ कोर्स वो कि आपको लगा कि ये बहुत ड्रामों में हो चुका है पहले, या क्या? मुझे लगा जैसे कि मैं ये देख चुकी हूँ सारा। आई डोंट नो। जो वो एक देखिए जी, डाके जब वाला आप सीन था। अलमारी में ताला होगा नहीं और पैसे रखेंगे तो फिर अच्छा नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तुमने दरवाजा क्यों खुला छोड़ा। अगर दरवाजा खुला वो ना भी छोड़ती तो भी डाकू आ जाते यार, बेल बजा के अंदर धक्का मार के आ जाते। डाकुओं तोड़ के ने आ जाते तोड़ के आ जाते, वो थोड़ी उन्होंने कोई खटखटा के थोड़ी अंदर दाखिल होना है कि जो दरवाजा लॉक्ड है तो हम अंदर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं होता। आपने पैसे छोड़े क्यों घर पे इतने ज्यादा? ये तो मतलब है कि सेफ्टी 101 है कि जी आप वैल्यूबल्स घर पे रखे ही मत, वो भी आप एक नए इलाके में हैं, आपको पता भी है कि सिक्योरिटी नहीं है। गौर के साथ साथ मैं शर्मीन के बारे में भी बात करना चाहूँगा। आई थिंक जितना अनोइंग वो किरदार है, उसको उतना अनोइंग बनाने में अदाकार का बड़ा, इस तरह के किरदारों को अनोइंग बनाने में अदाकार का बड़ा हाथ होता है। तो जब भी वो किरदार स्क्रीन पे आता है नोशी का, आपको जी। उससे अनोयंस क्या, आपको मतलब बॉर्डरलाइन नफरत सी होने लगती है। और स्पेशली वो जो पूरा सीन था कि वो पता चलता है कि बाप और बहनें अब कनाडा मूव हो कनाडा रहे हैं, मूव हो रहा है, कुछ, और जो बाप कहता उसका, है तुमने तो कभी बेटी बनी नहीं हो, हमेशा मांगने आ जाती हो। तो वो शर्मीन को क्रेडिट जाता है यार, उन्होंने मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से उस जी। किरदार को निभाया। जी एनीवे, बिल्कुल। तो मूव करते हैं दूसरे घराने में अब। जी बिल्कुल। बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सा है दूसरा घराना? दूसरा घराना है हमारा, लड़का दुल्हन दूल्हा दुल्हन वाला। दुल्हन दुल्हन तो अब काफी आगे चले गए हैं। आगे चले गए, जी। माँ बाप बनने वाले हैं। माँ बाप बनने वाले, नौकरी उनको मिल गई है बड़ी अच्छी। 4 महीने के लिए उनको लंदन जाना है, और ऑब्वियसली दैट्स लाइक ट्रिगर फॉर एमन। तो अब आपका क्या ख्याल है सिचुएशन में? ऑब्वियसली लॉजिक तो ये है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 महीने के लिए जा रहे हैं, ही इज नॉट मूविंग टू लंदन। बट उसके इतने क्लोजेट में स्केलेटन्स हैं परदेस को लेके कि वो तो बिल्कुल बिखर सी गई है एमन जो है। आई थिंक एक बात तो ये है कि 4 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब उसकी बॉस के साथ कॉन्वर्सेशन हुई तो होती है बात की, और बॉस ये कहता है कि बढ़ भी सकता है टाइम। बढ़ भी सकता है, और यूजुअली तो वहाँ पे रोक लेते हैं ऑफिस में, तो वी डोंट नो। दूसरा, आई मीन ऑफ कोर्स 4 महीने जाना तो बड़ी बात नहीं है, बट इन द करंट सिनेरियो वेयर एमन इज प्रेग्नेंट, तो आई मीन इट इज़ काइंड ऑफ अ बिग डील फॉर अ हस्बैंड टू नॉट बी देयर। या और अपनी नई नवेली दुल्हन जो कि माँ बनने वाली है, अब उसको छोड़ के वो 4 महीनों के लिए इंग्लैंड चला जाए। जी, मगर पे करियर हमें तो अभी भी जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है कहीं जाने के लिए पहले मगर पे करियर है। करियर और लोग जो नौकरी के लिए जाते हैं वो जाते भी हैं। हफ्ता 10 दिन हम कहीं जाएं तो फिर मुश्किल हो जाती है, तो 4 महीने तो मुश्किल काम है, मुश्किल काम है भाई, मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। बीवी को या बच्चों को छोड़ के जाना परदेस बहुत मुश्किल काम है, और इसीलिए परदेस का जो जो प्लॉट है, मैं मेरे दिल में जो एक सॉफ्ट स्पॉट है परदेस के लिए, वो इसी वजह से कि यार ये जिस टॉपिक को टैकल करता है, डील करता है, वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं पिछली बार अपने रिव्यूज़ के ऊपर भी आमना लोगों का फीडबैक देख रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा यार कि इट्स रियली क्लोज टू आवर हार्ट्स ऑल्सो, बिकॉज हमारी कहानियाँ सिमिलर हैं, हमने बहुत एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो जहाँ पे लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएं, और वो इस नौयत पे इन्वॉल्व हो जाएं कि ऑब्वियसली उनकी ये इस तरह की डिसीजंस हैं कि जब आपके वालिद साहब या आपके हस्बैंड ये डिसाइड कर लें कि यार मुल्क से बाहर जाना है, तो ये लाइफ चेंजिंग डिसीजंस हैं आपके लिए। बीच में मुझे लगा एक सेकंड के लिए, मैंने कहा यार 4 महीने के लिए जा रहा है, व्हाई कांट शी गो विद हिम। फिर मैंने कहा नहीं है इन लोगों की इतनी शायद, ऑब्वियसली यार इंग्लैंड जाके रहना कोई आसान काम नहीं है। हाँ। पहले वो वीज़ा लगवाए और साथ जाए, और
मियाँ तो काम करने के और लिए जा रहा प्रेग्नेंट भी था, है तो हेल्थ इश्यूज भी हो। प्रेग्नेंट भी है, और Oops. फिर वहाँ जाके कैसे Exactly. वो करें, 4 महीने के लिए पूरा मूव करना तो फिजिबल नहीं हो सकता। हाँ, तो ये है। अब आप मुझे बताएं कि आपको ये रिएक्शन एमन का समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स एमन का आपके लिए अनहोनी बात तो नहीं है कोई? नहीं, बिल्कुल क्योंकि भी नहीं एमन का है। हमने बचपन से लेके ग्रोन अप बचपन से ईयर्स तक उसका देखा। ट्रॉमा ही एक है, सबसे बड़ा उसकी जिंदगी का ट्रॉमा कि उसका बाप नहीं था और बाहर था और कमाने गया था टू गेट अ बेटर लाइफ फॉर हिज चिल्ड्रन व्हिच दे नेवर गॉट। तो उसका तो सिर्फ एक ये फेटल फ्लॉ उसकी जिंदगी में ये बात ले आएगा अगर ये हुआ तो ये तो शादी नहीं बचेगी अगर ये बात चला गया तो। और ये बात चला गया है और वो भी मेरे ख्याल है थोड़े मिसनेपन के साथ गया है, उसको बोल के कि मैं नहीं जाऊंगा, एंड देन ही गोज एंड एग्रीज एंड सेज कि मैं जाऊंगा, एंड शी फाइंड्स आउट लाइक बाय द वे एट द टेबल, ऐसे ही होता है ना। that wasn't nice, that wasn't nice। और ये बात जो है थोड़ा सा गिरता है अपनी नजर में आपकी इस हरकत की वजह से। इबाज इज अ बिट टू कूल, लाइक हाँ, इतना कूल कि उसने बस कैजुअली ड्रॉप कर दिया कि मैं जा कि रहा मैं तो हूँ। जा रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया मैं जा रहा हूँ। नहीं भाई तू इस तरह नहीं जा सकता। इस बट तरह वो नहीं। सीन बड़ा अच्छा था उनका जो गार्डन में वो वो रोती है एंड ही सेज कि डोंट वरी मैं नहीं हूँ, मैं वापस आऊंगा एंड एक्सेट्रा। बट आई डोंट फील दिस मैरिज इज गोइंग टू लास्ट बाय द वे। ओके, मुझे आपने परसों कह भी दिया कि इनकी तलाक हुई, मैंने कहा है तलाक हो गई? मैंने पूरी देख ली 2 किस्तें, मैंने कहा मैंने कहा आप तलाक। जरा गौर से देखेंगे। हाँ। हाँ, जो आपने देखा। behzad और शीमा का ट्रैक अनोइंग हो सकता था, बट आई थिंक कुडोज टू जनान एंड अब्दुल्ला फरतुल्ला, उन्होंने अदाकारी अच्छी की है, इसलिए वो अनोइंग नहीं है ट्रैक, उसमें इंटरेस्ट व्यूअर का बरकरार रहता है। जी हालांकि हम ये काफ़ी बात कर चुके हैं कि इतने ज़्यादा प्लॉट लाइंस होती हैं कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, बट मेरे ख्याल में वो दोनों की अदाकारी बहुत अच्छी है, और स्पेशली अब्दुल्ला फरतुल्ला। आखिरी बार हमने उनको देखा था प्रेम गली प्रेम गली में, में, लुकमान। जी तो लुकमान ये मुझे बड़ी हमेशा इंटरेस्ट करती है चीज़ कि जब अदाकार अपना एक रूप बदल देता है रूप पूरा। इतने खूबसूरती के साथ ट्रांजिशन कर जाते हैं जी बिल्कुल अलग किरदार में। जी तो उनको बहुत शाउट आउट एक मेरी तरफ से कि बड़ा उन्होंने खूबसूरती के साथ निभाया एंड इट्स क्वाइट एविडेंट कि behzad की बीवी बच्चे हैं सखर में, इट्स क्वाइट एविडेंट। क्वाइट जो एविडेंट। दूसरे भाई हैं इबाद के और जो भाभी हैं राहील, आई थिंक राहील और राहील नहीं है, रोहेल। रोहेल रोहेल और सना सायमा I सायम। don't know. मुझे कभी कभी लगता है जैसे कि वो कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मलाइज हो जाएगी ना, चाबी देने आते हैं नीचे और लेकिन फिर वो कोई ऐसी बात कर देते हैं कि आपको रियलाइज होता है कि नहीं ये सौतेले ही हैं। वो कहीं कोई उनमें लेकिन मिडिल ग्राउंड की है तौफीक, मुझे लगता है उनके अंदर मेरे ख्याल में बीवी में कॉम्प्रोमाइज ज्यादा की। है। हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज की है। तो वो एक आध सीन में जब शुरू में हमने देखा था behzad जब एमन को तंग कर रहा होता है तो वो कहती भी है एमन को कि एमन तुम अपने कमरे में जाओ। जाओ, शी हाँ सेंसेस दैट, और वो रोहेल को भी ये बात कह चुकी है। और ये अच्छी बात है कि कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स नहीं है, उनमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं। बिल्कुल ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे ख्याल में अभी ज्यादा नहीं चलेगा ड्रामा, शायद 4-6 किस्तें और हों तो 2-1 हफ्तों में रैप अप हो जाए। ठीक है। मूविंग ऑन टू आमना जी। लापता बिल्कुल, आपकी बात को मैं कैसे रद्द कर सकता हूँ? सवाल नहीं पैदा होता। बड़ी आप ऐसे चालू चीज हैं। पता हूँ मैं तू भी है लापता, लापता हूँ मैं भी तू है लापता। मैं एक आपसे सवाल पूछूं? मैं अपने नए मजाजी खुदा पे ईमान ले आई हूँ। मुझे काफिर ना समझें लोग, क्योंकि मैं अपने नए मजाजी खुदा पे ईमान ले आई। ये मुझे डायलॉग नहीं अच्छा लगा। टू बिगिन विद रिवर्स में चलते हुए मैं ये कहूंगी, रिवर्स में चलते हुए 2 किस्तों के आखिरी फ्रीज पे आप। मैं उस पे फ्रीज हो गई थी बिकॉज मुझे ये बहुत ही अब्सर्ड डायलॉग लगा था। अब्सर्डिटीज काफ़ी थी बाय द वे ये 2 एपिसोड्स में। इनमें एक बात तो ये है कि अगर एक एक ट्रैक देखें तो जो आपका ट्रैक है जी फलक का, और जो उनकी ज़िंदगी में कोट अनकोट उनका नया मजाजी खुदा है, वो घर आता है और वो कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, और ये लोग माँ बाप पहुंच जाते हैं अपने भाई से कहने कि हमें रिश्ता आया है और हम कबूल कर। रिश्ता तो अभी नहीं आया। I thought it was very like jumpy. वो भी नहीं आके कहता वो कि मैं इंटरेस्टेड Yeah, हूँ, वो कुछ तो भी बहन कहती बहन है कि कहती ये है। आया है और वो इंटरेस्टेड Yeah, लग I रहा thought it was very jumpy. है। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ, ये तो ठीक है, एक बात नहीं बाकी बल्कि ठीक नहीं है ना। ये जो पूरा जो ट्रैक था उनका नाम क्या कैरेक्टर का गौर के? दानियाल। दानियाल का जो पूरा ट्रैक था वो बहुत जंपी था। एक फ्रेम में वो कह रही है कि आप जो कर रहे हैं वो आपको पता ना सेक्सुअल हरासमेंट है, और वो कहता है क्या करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। वो कहते हैं नौकरी से नहीं निकालेंगे, जेल जाएंगे।
तो फजर अपनी बच्ची से मैं पूछना चाहूंगी कितने लोग इस मुल्क में सेक्सुअल हरासमेंट पे जेल गए हैं? 0। तो नहीं, वो जेल नहीं जाएंगे, नौकरी से भी नहीं जाएंगे, आप ही की जिंदगी आराम होगी। एनीवे, आई डाइग्रेस। बहरहाल हूँ है मैं भी ये मैं नहीं डिनाई आपका पॉइंट सही है जी बट नहीं, हो जाती है बट जेल अच्छा, फिर वो खाना खा रही होती हैं तो वो आके बैठ जाते हैं साथ। अच्छा, उस वक्त वो कहते हैं रिजर्वेशन उन्होंने कराई होती है 2 लोगों की, वो कैंसिल करते हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज ही थिंकिंग दैट शी डजंट इवन टॉक टू यू डूड। आई मीन शी इज गोना गो आउट विद यू। बट शी डज नो शी डजंट, एट द एंड शी एट डज, द एंड आफ्टर आफ्टर एट एक्सेप्टिंग द कि एंड शी मैंने डज ये मेरा मजाजी खुदा है। शुरू में तो नहीं जाती वो, और वो ये भी कहती है कि जब कैफेटेरिया में वो आके बैठता है तो वो उठ के चली जाती है अपना खाना छोड़ के। पर मुझे इस बात का आप जवाब देना जी। ये जो अब उसको आइडिया आया शम्स को उसके सेलमेट की तरफ से कि यार कि मैं नंबर ये 2.5 साल में कोई उसका सेलमेट नहीं। जेल में कोई ऐसा नहीं। इंसान कोई कुछ नहीं था कि बाहर उसके लिए ये मैसेज नहीं। डिलीवर हो पाता उसके नहीं। पेरेंट्स तक। नहीं, ये अनहोनी बात नहीं लगी आपको? जंपी चीजें हैं ना ये सारी, अनहोनी हैं ये बातें। नहीं बट शायद उसको क्योंकि टेररिज्म सेल में उन्होंने कहा ना टेररिज्म के अब मुल्जमान को अलग सेंट्रल जेल में रखा हुआ है। मगर उनके तो साथ शायद एक दोस्त थे उनके, कहाँ पे जो फिर अभी सेलमेट था ना तो शायद बदली गई है सेल। अब शायद सेल बदली गई है अब शायद सेल बदली है तो और लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, पहले शायद सॉलिटरी में थे, ऐसा ही होगा ना। बट उसको तो कहा नहीं कि जमानत पे छोड़ दो। उसको ये कहा ना कि इसको छोड़ दो, फिर उसने कहा कि किसी कत्ल में, तो कहता है तुम 302 के बजाय 109 लगा दिए। हाँ, कंफ्यूजन, तो मैं एक तुम्हें आउट ऑफ द ब्लू एक फरिश्ता नुमा पुलिस वाला आता है, वो कहता है इसको नहीं तो निकालो वो यहाँ हुआ से। क्या उस कॉन्वर्सेशन का अब वो छूटेगा या नहीं छूटेगा या अब छुट उसको वो जाएगा। एक मेरा ख्याल था कि इन 2 एपिसोड्स के एंड तक वो छूट जाएगा, या दरवाजा खटखटाए, कोई खटखटाएगा और दरवाजा खुलेगा और आगे शम्स होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैंने नहीं लिखा प्ले, आगे होगा ना आगे थोड़े से बट आई बाद थॉट कि ना ये 2 एपिसोड्स का एंड थोड़ा क्लिफ हैंगर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। मुझे भी ये ख्याल आया कि यार 2 साल में किसी ने इनको आइडिया नहीं दिया कि आप निकलें। दूसरी बात है यार, मैं भी ऐसे जेल जाना चाहती हूँ, ये इतनी आर्टिस्टिक जेल हो। आपने दीवार दाल देखी मजे थी? की लग रही थी आपको? दाल तो मजे की लग रही थी वैसे, लेकिन दीवार बहुत खूबसूरत थी जेल के पीछे, येलो वैसे और ये तो ऐसे असली जेल लग रही थी मुझे कोई सेट तो बड़ी नहीं येलो सी, और ऊपर से यार उनके कपड़े बहुत साफ थे, ऐसे उनको एक चमकदार एक लट्ठे का शलवार कमीज क्या चाहते हैं आप लोग यार इजिप्शियन कॉटन का दिया हुआ था, क्या चाहते हैं आप लोग बहुत अच्छे लग रहे थे शम्स जेल में। क्या नहीं अली ने वो पूरा मेकअप शेकअप जो किया हुआ है हाँ। दाढ़ी वाड़ी और वो तो ठीक था अच्छा उसका था। सबसे आर्टिस्टिक अच्छी चीज थी जो उनको ख्वाब बार बार आ रहा है कि फलक खड़ी है और फिर गायब हो जाती है, तो फलक तो गायब हो गई है ना, तो शादी उसकी अगले एपिसोड में हो जाएगी, जैसे कि हमने ख्वाबों से क्योंकि आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है कश्फ के जमाने से हमें ये बात पता है। हाँ, तो मुझे कल भी बड़ा अजीब ख्वाब आया, क्या आया बताएं भूल ना। गई हूँ मैं। भूल गए? हाँ, लेकिन मैं जब उठी तो आई वाज टायर्ड, इट वाज लाइक आई वाज डूइंग सो मच इन माय ड्रीम in terms of like labor and packing and moving, and I packing moving नहीं लेबर थी। एज इन फिजिकल वर्क यू मीन? Yes हसन, not labor हसन, वैसे तो कभी You कभी brought it up. कभी छोड़ दिया करें, खुदाई कसम मैं कहती हूँ कि कोई इंसान इतना चवल ना हो बस। लेबर गर्मी नहीं लग रही वैसे? मुझे तो लग रही मैं तो रामेन खा रहा हूँ आजकल वैसे ही उससे तो और गर्मी लग रही 2x है। anyway अच्छा, तो मुझे ये था कि बहुत ही साफ, हाँ वो ख्वाब वाज आर्टिस्टिक, मुझे अच्छा Artistic. लगा। हाँ दिखे फिर हमने गेती आरा का देखा पूरा सिनेरियो वो लड़का ऑब्वियसली उसको डूब कर रहा है तो वो हमें अंदाजा हो बड़ी मुझे गया। खुशी होगी उसके पैसे लेके वो भाग हाँ और जाएगा। वो पूरा एक उसका जो बैकग्राउंड जिस तरह से उसने कहानी सुनाई वो ऐसे लग रहा था स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी बट दैट बिल्कुल। ऑब्वियसली वाज इंटेंशनल। जी आई थिंक मेरे कोई इसमें शक तो नहीं है हमें कि वो लड़का जो है वो 2 नंबर है। हमें लग रहा है, अभी तक कोई ऐसा मतलब हाँ बट क्लैरिटी नहीं कोई है। ये भी रीजन नहीं है कि हम ये सोचें कि वो 2 नंबर नहीं है। नहीं है एग्जैक्टली। तो और वो जो ऑब्वियसली अपने दोस्त के साथ गेती का किरदार समझ आया आपको? हाँ अपनी जो उसकी सुपोजली बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ वो ऐसे लीनमान नहीं है उसका। कर लेगी? आपको लगता है कि ऐसा किरदार एस्टैब्लिश हुआ है गेती का कि वो अपनी दोस्त के साथ भी ऐसे कर जाएगी? हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसा ही है। वो अपनी माँ के साथ कर जाती है तो दोस्त क्या चीज़ है? माँ के साथ क्या किया? जो भागी थी घर से सूटकेस हाँ, लेके, माँ खाना बना रही है, तो उसका शुरू से ऐसे दिखाया हुआ था। शॉपकीपर को इस्तेमाल कर लिया, फिर अपोलोजाइज कर लिया, इसके साथ दोस्त के साथ भी अपोलोजाइज कर लेगी, माँ के साथ भी कर लिया। तो वो तो ये इन दैट केस फिर आयजा ने अच्छी अदाकारी की है। आयजा ने अच्छी अदाकारी की है मेरे ख्याल में उसको किरदार को इस तरह से एस्टैब्लिश किया तो हाँ। वो अगेन आयजा बड़ी प्यारी लग रही थी उस शॉट में जो टिकटॉक एंड में वो बना रही थी उसका शी लुक स्टनिंग यार। माधुरी दीक्षित आजा नचले वाला जो हाँ। जोड़ा था उनका, लुक वेरी नाइस यार, हाँ। वेरी गुड। आयजा इज ब्यूटीफुल शी इज प्रीटी इंडीड। एनीवे। जी। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि इसमें जंप्स बहुत थे? इट वाज वेरी जंपी,
इट वाज वेरी वेरी जंपी। और यही बात है ना कि मुझे अच्छी बातें बहुत हैं, जिस तरह वालिद साहब जो हैं शम्स के, वो अपनी बीवी को लेके जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास, वो कहते हैं कि डिटीरियरेट हो रही हैं, शी इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ द शॉक, वो कॉन्स्टेंटली दिखा बट रहे हैं। साइकियाट्रिस्ट की हमने ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि ख्याल रखिएगा, ऐसे जो पेशेंट है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पेशेंट के सामने बैठ के ये बात करनी चाहिए किसी डॉक्टर को। नहीं, आप अगर वो नहीं भी पहुंचाना चाह रही हैं अपने तो आप को idea नुकसान, तो आपने आप उनको उनके दे दिया है। कान में डाल दें कि बात कि वो अपने आप को जी। नुकसान पहुंचाना चाह रहे जी। हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल में इन मामलात में इम्पोर्टेंस मेरे तो देनी ख्याल है कि चाहिए। जी डॉक्टर्स दिखाने ही नहीं चाहिए हमारे ड्रामा ना में। दिखाएं यार, ना दिखाएं। इसलिए अगर कि आपने डॉक्टर्स की आज तक कभी मुझे पोर्ट्रेयल सही नहीं मिला कि किसी डॉक्टर ने कोई अच्छा अपने आप को सामने वो दिखाया। बेचारा पेशेंट आपके बैठा हुआ और आप उसी के सामने उसको आइडिया दे रहे हैं कि भाई तुम अपने आप को जी। नुकसान पहुंचा लो, अच्छी बात नहीं थी। द हार्ट वेंट आउट टू फलक, एंड आई थिंक सारा खान की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, खासतौर पे आखिरी सीन में जब वो कमरे में पुरानी वीडियोस देख के रो रही होती है, माँ बाप आते हैं। ओह, मुझे एक सीन याद आ गया, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इससे जी। पहले कि मैं भूल जाऊँ। जी। सारा और अली की वो सीन बड़ा अच्छा था पहली किस्त में, जो रोमांस आपस में कर रहे हैं। हाँ, वो बड़ी केमिस्ट्री भी Chemistry बड़ी बहुत अच्छी थी, अच्छी थी, सारा हाँ, की भी हाँ, एक्टिंग बड़ी जबरदस्त थी, हाँ, अली हाँ, की भी बहुत जबरदस्त हाँ। थी। वो सीन बड़ा अच्छा था। अच्छा था। नहीं, सीन्स बहुत अच्छे थे, छोटे छोटे सीन्स बहुत अच्छे थे, इन आइसोलेटेड अगर आप उनको देखें। टुगेदर आई फेल्ट इट वाज जस्ट जंपिंग ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है। फ्लैशबैक, नॉर्मल, जेल, इधर उधर, ख्वाब, पास्ट, प्रेजेंट, इट वाज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस, आई फील। ठीक है। मेरे लिए हाँ, वो सीक्वेंस हाईलाइट था दोनों किस्तों का। और अब आपको क्या लगता है स्टोरी किधर जा रही है? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि दानियाल जो है कोई नेगेटिव कैरेक्टर है? उसके जो माँ बाप के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन हुई है वो मुझे थोड़ी अजीब सी लगी। वो भी जंपी थी। जो उन्होंने कहा कि लालच मत करो और ये तुम्हारी हाँ। जमीनें हैं, उसने कहा नहीं नहीं हमारी जमीनों पे वो कब्जा करें। हाँ। वो मुझे समझ नहीं आई थोड़ी आई बात। होप उसकी रेलेवेंस हो। होगी। और ये कि वो पहले वो खुश नहीं लग रहे थे कि कौन लड़की है, फिर उन्होंने कहा अच्छा मुबारक हो, वाह बे वाह मुबारक हो। हाँ, अजीब वो सा बाप लगा ने था। कहा कि मैंने देखा है उसको बैडमिंटन टूर्नामेंट में। बैडमिंटन अब मैंने देखा है तस्वीर, मतलब कैसे देखा है आपने? वो अमेरिका में बैठ के फॉलो कर रहे हैं ना खबरें। बैडमिंटन न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ फ्रॉम बैडमिंटन पाकिस्तान। चैंपियनशिप हुई है, उसको वो फॉलो कर रहे थे। हाँ। अंकल को हो सकता है शौक हो बैडमिंटन खेलने का। गर्ल्स बैडमिंटन। गर्ल्स बैडमिंटन वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वैसे that's kind of weird. It is really weird. It's not just kind of weird, it's really weird. But yeah. मतलब है भी नहीं, तो- कोई नेशनल लेवल की चैंपियनशिप थी वो। नहीं, नहीं। Anyway, तो बहरहाल तो मेरा इतराज ये था कि it was very jumpy, it was choppy. Actually जो स्टोरी टेलिंग है ना वो choppy है। Isolated अगर आप इंसिडेंट्स को देखें, परफॉर्मेंसेस को देखें तो बहुत अच्छी हैं। Isolated. Together, it's like just jumping from one scene to the next. तो आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है लापता पे? कि हम देख रहे हैं। ऐसा है कि आप रिकमेंड करना Of चाहेंगे course, of course. कि देखिए वो? हाँ, क्विक मूविंग है। अच्छी हाँ, बात ठीक इसकी है कि क्विक मूविंग है। इतना रिग्रेसिव नहीं है, बिल्कुल इतना क्या रिग्रेसिव है ही नहीं। आपकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो दोनों एम्पावर्ड लड़कियां हैं। नेगेटिव जो है फलक की बहन वाला जो एक वो ट्रैक था पूरा हस्बैंड का, मुझे वो अननेसेसरी लगा, वो मेरी मेमोरी में नहीं सेटल हुआ। वो क्यों हमें दिखाया गया सब वो? खींचने के लिए। हाँ वही ना, खींचने के लिए नहीं, मुझे रजिस्टर ही नहीं हुआ शायद वो। उसकी कोई रेलेवेंस हो। होगी तो बात कर लेंगे। ठीक है। इन दो किस्तों से मैं भी इतना खुश नहीं हूँ, इसी वजह से, बिकॉज मुझे भी लगा कि इररेलेवेंट पार्ट्स शायद हमें ज्यादा देखने को मिले। मैं एक्चुअली ये चाह रही थी कि इन दो किस्तों के एंड तक शम्स का कम से कम पैगाम पहुंच जाए माँ बाप को, कि मेरे माँ बाप को पैगाम पहुंच जाए, कोई कोई हलचल हो, कोई हलचल हो, मगर नहीं। ठीक है, ओके। और अब एकदम अगली किस्त में शादी हो रही है, हमने जो देखा चट मंगनी एंड पट ब्याह। नहीं वो हो नहीं रही, वो तो उसका एक ड्रीम सीक्वेंस ड्रीम है। सीक्वेंस लग रहा है। फलक का एक ड्रीम सीक्वेंस है। ठीक है। फलक का भी नहीं, आई थिंक शम्स का ड्रीम सीक्वेंस है। शम्स ने कहाँ से देख लिया दानियाल को कि ड्रीम सीक्वेंस में वो देख रहा हाँ, है फलक कि का दानियाल और फलक की शादी हो रही फलक है। का होगा फिर। ये ड्रीम सीक्वेंस तो दानियाल का ही हो सकता है कि फलक से शादी हो दानियाल का रही है भी हो उसकी। सकता है, आई डोंट नो। आई वुडंट वांट फलक टू बी ड्रीमिंग अबाउट दानियाल। वो एक डायलॉग मुझे पसंद आया जो फलक कहती है कि शम्स का, पता है वो जो उसने पूरी एक बात की कि शम्स और फलक का जो ताल्लुक आसमान और सूरज का था, आई लाइक दैट। फिर वो कहता है कि मुझे इतनी फलसफाना बातें समझ नहीं आती। आपका तो नाम ही दानियाल है, दानियाल तो वो नामों के ऊपर जो एक हाँ, था अच्छा वर्ड Nice. प्ले, Yeah. आई लाइक दैट, दैट वाज nice, इंटरेस्टिंग। yeah. एनीवे जी, मूविंग ऑन टू, दो ही ड्रामे रह गए, ना पूछ परिजात। परिजात या फिर परिजात परिजात। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। बबली बदमाश भाग गई।
यार बबली ने आप एंटिसिपेट करी थी? नॉट एट ऑल, ऑल्दो करना चाहिए था वैसे, बिकॉज जब वो कहती है कि मेरी एक दोस्त है डॉली कराची में, मैं उसको पता ढूंढूंगी, तो उस वक्त वो इंडिकेशन काफी थी कि हम ये सोचते कि डॉली का क्यों हुआ है। बट उस वक्त परिजाद इक्वेशन में नहीं आया था। परिजाद डॉली की और बट परिजाद यू और सी आई लाइक दिस काइंड ऑफ राइटिंग वेयर कोई भी चीज बिला वजह के नहीं होती, खींचने के लिए नहीं होती, उसकी कोई पर्पस होती है। इस डायलॉग का एक पर्पस था कि वो भाग गई फिर डॉली के घर, यू नो, तो ये अच्छा लगा मुझे। मगर यार एक तो द परफॉर्मेंसेस वर जस्ट सो गुड। आई मीन अहमद अली अकबर इज सो गुड एज परिजाद। आपको याद है ये लड़का जो कि अहद वफा में था? आपने ग्रीस देखी थी? मैंने हाँ देखा। I mean, what a performance! मैं टेलीनॉर का उनका एड देख रही थी अहमद अली अकबर का, और मुझे याद आया कि ही प्लेड जॉन ट्रेवोल्टा's कैरेक्टर इन ग्रीस, एंड उस वक्त से इन्होंने अपना काम ये जारी रखा है और कितने डाइवर्स काम किया है और कहाँ ये अब आज खड़े हैं, और अल्लाह मियां इनको और तरक्की दे। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर एंड ही इज़ अ नेचुरल। जो उन्होंने परिजाद कर दिया है, मतलब वो बहुत कम लोग कर सकते थे इस तरीके से। परिजाद जैसे अपनी कमीज पकड़ता है और आपने वो क्लोज शॉट्स उसके देखे, जी परिजाद जैसे अपनी गर्दन घुमाता है बिल्कुल। जब वो सर्टेन मोमेंट्स पे जी। जब वो कुछ इमोशन फील करता है। जी परिजाद का वो जो पियानो वाला पूरा सीन था जब वो दुकान के बाहर खड़ा होके वो देख रहा तो होता है, बचपन का उसको याद आता है। परिजाद एंड में जब रो रहा होता है, उफ, जब वो तो नासाज जाता है, मेल्टिंग, हार्ट मेल्टिंग। वो अहमद अली अकबर, मुझे तो कभी कभी लगता है कि कोई छलावा है भाई। वो हर किरदार में से दूसरे किरदार में ऐसे जंप करके जाता है और फिर वो तो किरदार बन amazing जाता है। सीन था कि वहीं पे जहाँ पे नासाज उसको मिला था, उसी दरख्त के नीचे वो बैठ के रो रहा होता है। पोएटिक यू नो सॉर्ट ऑफ हाँ, जहाँ पे वो मुलाकात शुरू हुई वहीं पे इख्तिताम, वहीं पे दोस्ती इख्तिताम, जहाँ पे बहुत- दोस्ती शुरू हुई वहीं बहुत दोस्ती खत्म खूबसूरत, हो गई। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इंडीड। और बबली जो है वो ऑफ कोर्स भाग जाती है एंड धोखा दे जाती है ये ट्रैक खत्म हो गया अब ऑब्वियसली। Absolutely. बबली का ट्रैक खत्म हो गया, नासाज का ट्रैक खत्म हो गया। ये हो मुझे परिजात के बारे में बहुत पसंद है बात। हाँ हाँ हम इतना हिले हुए हैं ड्रामों को एक सर्टेन पैटर्न पे देखने का बिल्कुल। कि 10 जो हम उस दिन भी बात हाँ, करते हैं, हाँ। कॉन्फ्लिक्ट आएगी फिर खत्म हाँ। होगी फिर ड्रैग होगा हाँ। तो ये इतना मजे का एक रिफ्रेशिंग सा कॉन्सेप्ट है कि यार कि ट्रैक हुआ शुरू में, उष्णा वाला जो ट्रैक था हुआ, रेलेवेंस थी, मजा आया, देखा परिजात की जिंदगी में क्या असरात हुए, टक खत्म, नेक्स्ट चैप्टर, Next नाउ यू आर ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, ये खत्म हुआ, टक, नाउ आप थर्ड देखिए चैप्टर। ना, नासाज कितना कुछ दे गया परिजात को, और बबली कितना कुछ ले गई। कि बबली भी एक्सपीरियंस देगी उसे, एक्सपीरियंस तो सीख गया है वो बबली की जाने से भी, ऐसी बात नहीं है। मगर यू नो नाउ डू यू थिंक दैट ही लाइक बबली नाउ? नो नो नॉट एट ऑल, इट वाज कन्वीनियंस। बबली के पसंद उसकी कन्वीनियंस थी। किसी ने बहुत अच्छी बात की, किसी का कमेंट था ये, दैट परिजात भी क्योंकि हुस्न परस्त है, उसको उसका नाहिद की बहन का प्यार नजर नहीं आ रहा। कभी कभी देखने वाले को लगता है जैसे कि किरण उसका नाम होता है, कमल, कमल जो है शी इज इंटरेस्टेड इन परिजात, बट ही डजंट सी इट बिकॉज शी इज शोन टू बी अ प्लेनर गर्ल, और वो इतना कोई हसीन नहीं है या ऐसा कुछ नहीं, तो स्पार्क नहीं है, स्पार्क नहीं है, तो वो नहीं उसको ज्यादा कहता है, वो हुस्न की तरफ खिंचता है वो। माइल तो होता है। एग्जैक्टली, तो ये बड़ा अच्छी ऑब्जर्वेशन थी जिसने भी की थी। हाँ, interesting. इट वाज वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो परिजात ने सीखा है बबली के इंसिडेंट से, ऑफ कोर्स। नासाज ऑफ कोर्स दोस्त बहुत कुछ दे गया है, कॉन्फिडेंस दे गया है, सबसे बड़ी बात अपनी अल्फाज पे। और अब मशल खान के किरदार से हम हाँ जी। इंट्रोड्यूस हुए हैं। जो कि मुझे ऐसा लगा जब वो टकराए, वो कहती ना व्हाट द हेल मैन, मैं कहा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मशल अपने ही किरदार में बोली है। हाँ। हाँ, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग अब हमने देखा है जी। और एडिशन। बट गोइंग बैक टू द एपिसोड, बबली का ट्रैक ऑफ कोर्स उसकी एक रेलेवेंस थी जो कि बहुत ज़बरदस्त थी और समझ में भी आया। जो हम दूसरी तरफ अगर देखें, जो बहन वाला ट्रैक है जी, उसकी रेलेवेंस मुझे लग रहा था कि शायद इससे ज़्यादा हो। जब वो बहन आती है घर पे, पूरी एक कॉन्वर्सेशन होती है और सलीम के कारोबार का जो एक मामला सारा चल रहा है, बट वो बात फिर वहीं की वहीं रह गई है, क्या हुई और फिर क्या। अब हम ये समझ सकते हैं कि थोड़ा टाइम लैप्स हो गया, बबली भागी है, उसके बाद पर्चे खत्म हुए हैं, नासाज चला गया है, वो कॉलेज स्कॉलरशिप मिल गई है, मांगने वो उसको नहीं मिलती। तो ये वो उस सिनेरियो से भी हम आगे बढ़ गए या वो सिनेरियो अभी तक रेलेवेंट मेरे है? ख्याल है आगे बढ़े, बिकॉज प्रोमो में हमने देखा है जैसे उसकी सास बुरा भला कह रही होती हैं। अब ये नहीं पता कि उसको कह रही हैं या जनरली कह रही हैं, बट उनके घर में भी कोई सुकून नहीं है।
तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं परिजात के हाउस होल्ड के, ये तो रहेंगे स्टोरी का हिस्सा। हाँ, बट वो वही वाली मुझे बात थी कि इतना एक खूबसूरती के साथ वो प्लॉट आगे बढ़ा है। जी। शायद अगले एपिसोड में इसके ऊपर जी। मजीद हो कुछ जी। कुछ भी इसके ऊपर बात हो जी। और कोई हमें क्लैरिटी मजीद मिले। बहरहाल कोई कंप्लेंट्स नहीं है मेरे ख्याल में इसके से। नहीं, अच्छा मुझे बताएं, आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि डाइवर्स किरदारों को दिखाना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। वो जो शॉपकीपर का किरदार था और उनका जो लबो लहजा था, उसके बारे में आपका कोई ओपिनियन है या यू थॉट दैट वाज मुझे काफी अननेचुरल लगा। मुझे समझ नहीं आई कि ये किरदार कुछ की रिप्रेजेंटेशन है क्या थी, मुझे कुछ गोवन प्री पार्टीशन पौंडीचेरी से निकले हुए कोई किरदार जो ऐसी अंग्रेजी बोले जैसे, अब तो कोई ऐसी अंग्रेजी नहीं बोलता, बट अगेन हम परिजात का टाइम जोन नहीं निकाल सके अभी तक। नहीं, वो पिछली बार हमने मोबाइल देख लिया था एक बंदे के हाथ में बात करते हुए। तो 90s नहीं है, आई मीन वो इट्स तो जो ये कबाड़िए थे, ऐसे लोग तो बहुत कम हैं अब। नहीं, मुझे आई एम ऑल फॉर डाइवर्स कैरेक्टर्स बाय द वे, ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि उन्होंने एक अलग तरह का किरदार दिखाया, ट्रेडिशनल एक कबाड़िया आपने नहीं दिखाया। बट सिर्फ मुझे समझने में कोशिश हो रही थी कि ये क्योंकि मैं शायद किसी ऐसे शख्स से अभी तक मिला नहीं, शायद क्या मैं कभी ऐसे शख्स से नहीं मिला, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये इनका बैकग्राउंड क्या है और ये इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। जस्ट अ डाइवर्स कैरेक्टर। ठीक है। दूसरा, व्यूवर्स हमारे क्यूट हैं बेचारे लेकिन सादे हैं थोड़े से, कह रहे हैं जी कि पिंडी में भी उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो मैंने ये कब कहा कि पिंडी में उर्दू स्पीकिंग लोग नहीं रहते? आपने किरदार दिखाया हुआ है जो कि एक टॉम बॉयश कैरेक्टर है, शी इज अ टॉम बॉय, जिसका मतलब ये है कि पूरी उम्र वो गली के मोहल्ले के अपने लड़के लड़कियों के साथ उनके साथ वो खेली है और ऐसे ही हमें इंडिकेशन है कि वो वहीं पे रही है और वहीं पे पली बड़ी है। तो जब एक इस तरह का किरदार गली मोहल्ले के होता है तो ऑब्वियसली उनके अल्फाज के ऊपर, उनके लबो लहजे के ऊपर फर्क पड़ता है। मैं जब जेलम में था, मेरा इससे भी और ज्यादा थिक पंजाबी एक्सेंट था, बिकॉज ऑब्वियसली मैं जेलम में था और वहाँ का जो मेरा जो दोस्तों का जो सर्कल था, उनका एक स्पेसिफिक तरीके से डायलेक्ट और बात करते थे। फिर जब मैं कराची आया वो बदला, फिर जब मैं वापस इस्लाम गया फिर और बदला। तो ये बदलती हैं चीज़ें। तो उसकी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किरदार में किसी में या अदाकारी में वो झलक नजर आए, तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं और इतनी कोई मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, जिसकी आपको अब मिल गया एक डाइवर्स किरदार आपको दिखा। तो ये और फिर अब जब क्योंकि हमने बियॉन्ड बॉर्डर्स करना शुरू किया है, एक चीज़ मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ इंटरनेशनल कंटेंट में, इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि जहाँ पे वो किरदार सेट हो जिस एरिया में, वो एक अलग अब कॉन्वर्सेशन है कि हमें पता नहीं है कि परिजात का एरिया कौन सा है, बट लोकेशन से अंदाजा हो जाता है कि पिंडी में शूट हुआ है, अनलेस वो इसका लोकेशन का बिल्कुल ही कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स क्वाइट एविडेंट कि वो कहाँ से है। तो अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि किरदारों के अल्फाज में नजर आए उनका डायलेक्ट थोड़ा बहुत, तो इसमें कोई ऐसी मायूब बात मुझे नहीं लगता है। क्या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, सही कह रहे हैं आप। मैं एनर्जी खत्म बिल्कुल। टीका लगाएं आपको? खत्म हो चुकी है। टीका लगाएं? आंखें बंद हो रही हैं। मैं आपको एक टीका लगाता हूँ, इश्क। मुझे वाकई आई नीड टू वेक अप फॉर इट। मुझे आई एम गॉन। इश्क का टीका। बिल्कुल ऐसे मैं हो रही हूँ। इश्क का टीका आपको लगा दिया। चलें, इश्क है कि 4 किस्तें। उठे आमना उठे। उठे क्या, पहले आपने मुझे दिया नशा, उसके बाद आपने दी मुझे एक और नशा, फिर तीसरा नशा, फिर आपने कहा जा अब रेस में भाग। तो मैं तो नहीं कर सकती, मेरा दिमाग ऐसे। आई वॉज वॉचिंग एंड आई वॉज लाइक मैन, इन 4 किस्तों में आपको हर पॉसिबल वो इंडिकेशन हिंट देते हैं हाउ टू सक्सेसफुली चीट ऑन योर स्पाउस। How to successfully cheat on your spouse? चीट मतलब चीट इन द सेंस कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आपकी पकड़ी जा सकती हैं। 2 मग छोड़ दें, सिर्फ लिपस्टिक नहीं थी उन मगों पे, लिपस्टिक होनी चाहिए थी भाई। उन 2 मगों में से एक मग पे ना लिपस्टिक होनी चाहिए थी। 2 मग देख के आपको शक होता है कि योर हस्बैंड हैज बीन हैविंग कॉफी विद समबडी। यूजुअली हमने अंग्रेजी फिल्मों में 2 वाइन के ग्लास होते हैं, आपको पता चलता है और समबडी इज बीन एंटरटेनिंग, बट 2 कॉफी के मग या चाय के मग। ऑलराइट। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की शादी में कोई दरार डालें तो ऐसे अपना दुपट्टा उनके बिस्तर पे फेंकते हैं।
ऐसे फेंका मुझे टक इन किया तकिए के नीचे। नीचे, ताकि लगे कि जैसे तकिया हिलाया गया है। पहले मेरा ख्याल था कि वो अपना एक बाल उतार के, मुझे भी ये लगा था ना, वी थिंक लाइक, मुझे लगा कि अपना एक बाल उतार के ना वो तकिए पे छोड़ देगी ताकि वो आके देखिए ये किसका बाल है, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना दुपट्टा ही उतार दिया ये उन्होंने। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि इट वाज लाइक यू नो एक ड्यूअल चल रही थी कि वो उस पे शक करता, फिर इसरा मियाँ पे शक करती, फिर शाहजेब उस पे शक करता, फिर इसरा शक करती, और इस शक में 4 किस्तें गुजर गई। शक में शक में गुजरी। बात यह है कि मैं एक बात का जवाब दें आप मुझे। पहली की जो 25 किस्त नंबर 25 जो थी पहली, उसमें इसरा को दिखाते हैं कि जी वो ड्राइवर लेके जाती हैं और गाड़ी से उतर के फिर वो भागना शुरू कर देती हैं परवीन बाबी की तरह बीच पे। जैसे परवीन बाबी बीच पे भागती है ना, वैसे इसरा भागती हैं। भागते भागते वो अपनी अम्मी के यहाँ पहुँच जाती हैं। अच्छा, वो अब जो भाग रही होती हैं और बीच में उन्होंने कई फ़ोन मल्टीपल कॉल्स की होती हैं शाहजेब को, क्या उनको ख्याल क्यों नहीं आया ए प्यारे हसन कि मैं एक टेक्स्ट डाल दूँ अपने मियाँ को कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, आई एम गोइंग इमरजेंसी, प्लीज़ कॉल बैक। इस तरह के इतने लूप होल्स हैं इस स्क्रिप्ट, इस इन 4 किस्तों में इतने, बट मैं उन पे भी आता हूँ। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पिछले 2-3 हफ्ते इश्क को जेन्युइनली इंजॉय कर रहे थे जी, क्योंकि हमें लगा यार कि ये उतना बुरा नहीं है जितना हमें शुरू में लगा था कि ये होगा। जी, वी स्टैंड करेक्टेड, ये उतना बुरा नहीं है, उससे बहुत बुरा है। और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ जी, एक तरह से, बिकॉज एक मेल कैरेक्टर को आपने पहले एक तरीके से दिखाया और फिर आपने उसको रिडीम कर लिया। हाँ, तो वो बड़ी अच्छी बात थी यार कि एक जो हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं, बार बार इसी बात का तस्करा करते हैं कि जो मर्दों को टेलीविज़न के ऊपर दिखाया जाता है वो रिप्रेजेंटेशन मर्दों की अच्छी नहीं है। पहले ही सोसाइटी में आपके पास ना फीमेल रोल मॉडल्स हैं ना मेल रोल मॉडल्स हैं, ऊपर से आप जब ड्रामों में दिखा देते हैं मर्दों अब मैं को। शाहजेब को देख के सोच रही हूँ कि काका तुझे तो माफ करना ही नहीं चाहिए था, वो तुझे जूती की नोक पर रखा था ना, तू तभी ठीक था। यार ये वो शाहजेब है जो हाँ। इतना डेस्परेट था कि बिल्कुल। किसी तरह से इसरा उसको माफ कर दे, किसी तरह ये इसरा के साथ इसकी शादी हो जाए, किसी तरह इससे इसरा का जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मलाइज हो जाए। वो शाहजेब है जो कि इतना उसको इस बात का समझ थी इस बात की कि इसरा की जिंदगी में क्या तासुरात असरात हुए हैं उनकी शादी की वजह से। इसरा का बाप मर गया, इसरा को उसकी माँ ने और उसके भाई ने धक्के दे के घर से निकाल दिया। ये सारी बातें शाहजेब को पता थी और हमें दिखाया गया कि शाहजेब को पता है और हमें दिखाया गया कि शाहजेब ने पूरी एफर्ट की उन सारी चीजों को रेक्टिफाई करने मतलब 20 किस्तें लगा दी उनको रेक्टिफाई करने के लिए। तो एकदम शाहजेब इतना नकम्मा हो गया। लेकिन स्टिल ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। सुबह वो शक कर रहा है उस पे, गुस्सा कर रहा है कि तुम उसको कॉफी बना के दे रही थी, फिर वो लाड़ी नहीं अब कहाँ हॉट एंड कोल्ड यार, अब तो उसने हाथ पकड़ के आखिरी एट द एंड ऑफ द 4th एपिसोड। हाँ 25 एपिसोड में तो वो पहले हार्मोनल हारस जो होता है वो उसको कॉफी बनवा रहा होता है, तो गुस्सा चढ़ता है, लेकिन घर जाके रात को वो फिर लाडियां उनकी शुरू हो जाती हैं। ये सब लूप होल्स थे। अब देखे ना, मैं आप शुरू में आपने जो बात की, इसरा निकलती है घर से और वो उसको जब पता चलता है कि माँ की तबीयत खराब है वो अपनी मदर इन लॉ को बताती, गाड़ी में वो कॉल करती है। हमें ये दिखाया गया कि शाहजेब को कॉल गई है और वो 2 बार गई है, उसने फोन रिजेक्ट किया है। हाँ, 2 बार कॉल ठीक है, बाद में प्लॉट का ये इतना अहम हिस्सा बन जाता है कि शाहजेब को कॉल मिली नहीं। और फिर आप बिल्कुल सही बात कह रही है कि अगर नहीं मिली तो फिर वो टेक्स्ट कर देती। उसने टेक्स्ट भी नहीं किया, उसने किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बताया तब से लेके आखिर मोमेंट तक। और उनका शुक्रिया कि आखिर में उन्होंने क्लैरिटी दे दी, हमें पता चल गया कि शाहजेब पहुंचा कैसे है वहां पे, वरना वो भी हमें समझ नहीं आनी थी कि शाहजेब इस शादी पे पहुंच कैसे गया। एक जो चीज हुई है जिस वजह से इनका ऑलमोस्ट अब ब्रेकअप हुआ है, इतनी मास्टर प्लानिंग तो क्राइम मास्टर गोगो ने भी नहीं की अपनी जिंदगी में। आप यकीन मान ले मेरी इस बात का, अंदाज अपना नहीं देखिए आपने, क्राइम मास्टर गोगो। इतनी मास्टर प्लानिंग कि यार के एक सुई इधर से उधर अगर होती ना तो ये पूरा जो प्लान था शाहजेब और इसरा को अलग करने का ये मिट्टी में मिल जाता। लेकिन वो नहीं हुई सुई इधर से उधर। इतने सर्कमस्टांसेस बदल सकते थे, इतनी चीजें हो सकती थी, इतने वेरिएबल्स थे। हर बार हारिस का एग्जैक्ट टाइम पे वहां पे पहुंच जाना ठीक है, प्रोवाइडेड दे वर ऑल इन टच, मुझे समझ है इस बात की, बट फिर भी उसका एग्जैक्ट उस टाइम पे पहुंच जाना, शाहजेब का उसी टाइम पे पहुंचना, उनका एक्सचेंज होते हुए दिखाना उसी टाइम पे होना,
द फैक्ट कि ठीक है उसने हारिस ने शाहजेब को बता दिया था कि तुम आ जाओ इस्लामाबाद से, अगली मीटिंग उसकी मेरे कज़न की मेहंदी पे होगी। शाहजेब का एक्चुअली आ जाना, उसी टाइम पे फ्लाइट लेके आ जाना जिस टाइम पे उसने पहुंचना था, उसी टाइम पे शादी पे भी पहुंच जाना और उसी मोमेंट पे पहुंचना जब वो दरवाजे के पीछे उसको ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ था। ठीक है क्रिएटिव लिबर्टी आपने ली है, बट अगर आपने क्रिएटिव लिबर्टी ही लेनी है तो फिर आप क्रिएटिव लिबर्टी पे ही ड्रामे बना दें। अच्छा, और जो हारिस की अम्मी है जो कि इसरा की होने वाली सास वो ही बैठी हुई थी, वो बैठी हुई थी, As she a- met her as if she had no problem with this girl. मुझे तो लगा कि वो शायद नहीं है। नहीं जी, वही थी। तो मैं एक तो एज चेयरपर्सन एंड फाउंडर ऑफ वी as founder and chairperson of We Love Shah Club, जी, I am disbanding the club, dissolving the club. आपने अपना We don't love आपने Shah. अपना हाथ उठा लिया है मैंने अपना दोनों हाथ उठा लिए हैं। उठा तो लिए। वी लव शाह क्लब तो एक तो डिसॉल्व हो गया, दूसरा जो हमारे बोर्ड मेंबर हैं वो वहां पे बैठी हुई है साथ में। हाँ जी, मैं इतना डिसअपॉइंट हूँ अपनी बोर्ड मेंबर में, पहले तो मुझे लगा वो है ही नहीं। नहीं जी, वही थी। अच्छा इसरा भी आई, इसरा ने भी उनको देखा, उन्होंने भी इसरा को देखा, और उन्होंने they दोनों ने- smiled. what was and इसरा इतनी कोई अल्लाह मियाँ की प्यारी गाय है कि यार उसको जहां वो समीरा लेके जाना चाहिए वो चली जाती है। अच्छा, उसका मियाँ उसको ये कह भी रहा है पता है कि निरमा जो है वो डोरे डाल रही है, उसको पता है कि ये जानबूझ के करती है। वो शाहजेब को ये कह रही है कि दुश्मन रहता है, दुश्मन रहता है। खुद वो दुश्मन के कभी वो कपड़े लेने जा रही, कभी शादी पे जा रही, कभी कुछ कर रही, कभी कुछ कर रही है। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस आमना, व्हाट इज दिस, आर दे और फिर टेस्टिंग आवर इंटेलिजेंस? और मैं सोच रही हूँ कि अभी रोएगी और कहेगी ये तुम्हें माफ ही नहीं करना चाहिए था, पूरी जिंदगी तुमने मेरी बर्बाद की है, टू हेल विद यू एंड शी शुड गो। जाके वो ये जरूर कहती है कि मेरी किरदार की सफाई कोई नहीं देगा। अच्छा, दूसरा ये कि वो हारिस को इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बर्दाश्त क्यों कर रही है? जब वो एग्जैक्टली, घर से बाहर निकलती है, why does she sit with him and go home? Why can't she go home otherwise? ये नहीं, ये तो बहुत बात की बात है। शुरू में वो शुरू क्यों में, बर्दाश्त हाँ। कर रही है? मतलब कॉफी उसको कहे यार, get out of my kitchen man, you're in my space, get out, go माँ का away. उसने ख्याल कर लिया तो वो निकली है जब गाड़ी में से, तो उस तरफ जाते हुए ट्रैफिक थी, तो वो टैक्सी पकड़ के कहीं और से घर पर, मुझे समझ, वो तो सीक्वेंस ही नहीं समझ में आया। सीक्वेंस नहीं समझ आया। फिर वो जेवर ले आया। वो ट्रैफिक भी इन लोगों ने क्रिएट की है वहां पे। मतलब व्हाट वाज द लॉजिक कि हारिस वहां पे पहले पहुंच जाए और हारिस उसकी तबीयत और हारिस को ये कैसे? It just doesn't make sense. It doesn't make sense. निम्रा ने फोन करके ये बोला कि उसकी अम्मी की तबीयत खराब है, तुम उनके घर पहुंच जाओ और अम्मी को ठीक करा दो, डॉक्टर को लेके जाना। वो डॉक्टर को लेके वहां पे इसरा से पहले पहुंच भी गया, उसने अम्मी को ठीक भी करा दिया, डॉक्टर को फीस भी पे कर दी, तब जाके इसरा पहुंची है घर से। हारिस पहले पहुंच गया, हारिस को ट्रैफिक नहीं मिली, निम्रा को इसरा को ट्रैफिक मिली, तो पता नहीं वो कहीं और से आ रहे होंगे। मेरे ना अम्मी का घर अपने कहीं और। बचपन में कार्टून देखे थे ना कि किसी कार्टून के सर पे जोर से कुछ मत मारता तो चिड़िया और तारे मेरे ऊपर ये वो चल रहा है। वैसे थे आपके अभी आपकी बात सुन के भी मुझे ऐसे लग रहा है कि इट्स गोइंग बैक। इट वाज रियली बैड फॉर एपिसोड्स। बीच में एक सीन था Jarring थी, jarring। इसमें एक सीन था बीच में जिसमें वो कहता है शाहजेब इसरा को, तुम इस बात पे नाराज हो कि मैं निम्रा को छोड़ के आया हूँ कहीं पे। वो कहाँ था वो सीन, निम्रा को कहाँ पे छोड़ के आया हूँ? तो कहती है हाँ। I don't know. आप जंपी की बात करनी थी, इससे ज्यादा जंपी रोलर क्या? कोस्टर था बिल्कुल पूरा। और मतलब हारिस और निम्रा कितने अनोइंग हैं दोनों। मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है, अरे नहीं तुम्हें धोखा नहीं दिया यार, शी नेवर लव्ड यू, डोंट यू गेट इट? आई मीन दिस इज लाइक स्टॉकर 101 बिहेवियर। उसको तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लेना चाहिए हारिस के खिलाफ। मियाँ को कहे यार दिस गाय इज हरासिंग मी, शाहजेब ये मुझे तंग कर रहा है, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे आ जाता है। और वो भी ऐसा मियाँ जो इतना जान छिड़कता है यार तुम्हारे वो ऊपर। समझ जाता, वो उसकी हड्डियां तोड़ देता वो उसकी। उसको कहती तो सही एक दफा। बीच में पूरा सीक्वेंस जो हमने देखा नैना का। जस्टिस फॉर, एक नया क्लब शुरू करने जा रहा हूँ एज फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ जस्टिस फॉर नैना क्लब। अच्छा। नैना के साथ वाकई में ज्यादती हो रही है। हो वो रही है। बेचारी आई है अपना, उसने सूटकेस रखा, अब भी उसकी सास उसको प्यार कर ही कर ही रही रही है, थी। इसरा आ गई है। और अपना- वो सीन बड़ा कुडोस टू यार, अजीका ने बड़ी अजीका ने खूबसूरत बहुत एक्टिंग हाँ। की है। और यू सी हर पिकिंग अप द सूटकेस एंड गोइंग अप द स्टेयर्स, जब हारिस इधर चल के आ रहा होता है बैकग्राउंड में, शी इज गोइंग अप द स्टेयर्स इन दैट like you know really pissed off expression. Justice for Naina, that's all I've got to say after these 4 episodes. It's really sad. It's Justice really for Naina, sad. Justice for Amna, Justice for Amna. Hassan. Justice for Hassan.
जस्ट फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ इश्क व्यूअर्स ऑफ इश्क है। गिल्टी प्लेजर नहीं रहा इन 4 एपिसोड्स के बाद। नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं नहीं देखना चाहूंगी। मैं देखूंगा। ट्रेंड कर रहा था अभी भी, मैं जब देखना शुरू किया ट्रेंड कर रहा था, और मैं समझना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि किस तरह के ड्रामे ट्रेंड का। ये बड़ा आसान है आमना ये कह देना कि पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे बनते हैं तो ऐसे क्यों नहीं बनते, तो ऐसा कंटेंट बनता है तो ये बनता है। भाई आप देखते हैं, आप लोग ट्रेंड करते हैं। अब मुझे अगर किसी ने ये बोल दिया ना कि हम ये ड्रामे इसलिए देखते हैं ताकि हम उनकी बुराइयां कर सकें, तो ये that won't fly. No, nobody can watch something week after week unless they're enjoying it. No. Or unless, unless you've got to review it. Yeah, unless you've got to review it. और दूसरा, आप हमें ये ना बोलिए कि आप देख रहे, आप क्यों देखते हैं। भाई हम देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि ड्रामों में क्या हो रहा है। हमारा काम ही ये है कि हम कंटेंट देखें। नहीं, ट्रेंड कर रहा है, that means people are watching it. Simple सी बात है। But man, it was jarring. That is the one word. Why must they destroy a शक होना। nice? अच्छा 27th एपिसोड तक दोनों एक दूसरे पे शक कर रहे थे। मैंने कहा चलो ये ठीक है, दोनों कर रहे हैं। वो आके कहता है मैंने ये किया, तुमने ये किया है। वो कहता है नहीं, तुमने उसके साथ तुमने कॉफी बना के दी। मैंने कॉफी, तूने कॉफी का मग मेरी मेज पे क्या कर रहा है निम्रा का। वो कहता है अच्छा तू गाड़ी के साथ क्यों बैठी, गाड़ी पे क्यों बैठी, इसका दुपट्टा मेरे बिस्तर पे क्यों है। आई लाइक दैट। वो फिर भी बेरेबल था। अच्छा सिर्फ ये इसरा जब भी कहीं जाते हैं ये शाहजेब को टेक्स्ट क्यों नहीं छोड़ देती यार। जब वो घर पे, जब उसने कहा कि मेरे साथ डिनर पे चलो, उसने कहा मैंने डिनर पे नहीं जाना। फिर समीरा ने बोला मेरे साथ शॉपिंग पे लो, शॉपिंग पे चलेगी। फिर उसने कहा मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है, चलो चलो मुझे घर जाना है। Why couldn't she have picked up her phone and called शाहजेब कि मैं समीरा के साथ यहाँ शॉपिंग पे आ गई, तुम यहाँ आ जाओ, फिर हम डिनर पे चले जाएंगे। फिर कहानी तो ना चलती, ट्रेंड तो ना करती ना फिर। तो फिर ये मकसद यही है ना कहानी का कि जानबूझ के आप ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स, लोगों को ये टॉक्सिक मोमेंट्स, लोगों को ये सनसनी अच्छी लगती है, ये इंट्रीग और सनसनी। और फिर ये इंट्रीग तो नहीं है यार। और ये तो रज़ा कहाँ गया बेचारा? यूरोप ट्रिप। अच्छा यूरोप ट्रिप पे गया हुआ है दोस्तों के साथ। उसने कहा तुम हनीमून पे तो नहीं जा रही, और तुम इजाजत मिल गई उसको? हाँ, उसको रेनो से नहीं चाहिए हमारी तरह। रज़ा ही ठीक है यार। हाँ ठीक है, हमें तो परमिशन लेनी पड़ती है पहले, ठीक है, 2 महीने पहले अर्जी डालनी पड़ती है। अच्छा भाई सबने सुन लिया है हसन कितने फरमाबरदार शोहर हैं कि उनको अर्जी लेनी पड़ती है। मेरा अमेरिका का ट्रिप नहीं हो रहा कि मैं आई एम वेरी बम्ड अबाउट, आई एम रियली बम्ड। आई एम आल्सो बम्ड अबाउट इट। व्हाई? आई टोल्ड यू ना, इट्स नॉट हैपनिंग, बट होपफुली आई विल विजिट इंशाल्लाह जब वक्त होगा आपके जाने का। अमेरिका सून। एनीवे, कुछ और आप इश्क के बारे में ऐड करना चाहेंगे? नहीं, पाकिस्तान इज स्टिल ऑन द रेड जोन टुडे। अनाउंसमेंट आ गई है। वी वर होपिंग कि एम्बर पे चला ओह जाएगा। यार, समबडी टोल्ड मी एम्बर पे जा रहा है आज। नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया, रेड पे ही है। और मॉन्टेनेग्रो जो एम्बर पे था वो भी रेड पे आ गया है। अच्छा हाँ, आप पूछिए रेलेवेंस क्या है इसकी? मॉन्टेनेग्रो। इसकी रेलेवेंस ये है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे पहले मॉन्टेनेग्रो जा रहे थे कि 10 दिन वहां करके, बिकॉज वो एम्बर पे था। देन यू डोंट हैव टू होटल क्वारंटाइन इन यूके। गेट इट? 10 दिन मॉन्टेनेग्रो में। मॉन्टेनेग्रो में, हाँ। ਤੁਹਾਡੀ खैर हो जाए। तो वो अब मॉन्टेनेग्रो मजे कर रहे थे मॉन्टेनेग्रो में। हाँ जी। चलो भाई। Weird times we're in, Hassan. Really strange times. Very strange times. Yeah, you're right. And these are not easy times. और इस तरह के टाइम में अगर कंटेंट भी ऐसा बनना शुरू हो जाए तो फिर तो बहुत ज्यादती है यार। क्योंकि वन थिंग दैट really you try to distract yourself with is content. आप कुछ देख लेते हो, आप कुछ कभी कहते हो यार कि कुछ अपना दिमाग मूव करने के लिए इन सारी चीज़ों से, बट वो जब आप कंटेंट देखते हो तो आप कहते हो यार कोई फैशन की बात ही बता दें, इसरा की आउटफिट्स के बारे में कुछ बता दें, शाहजेब की शर्ट के बारे में बता दें। शाहजेब की शर्ट तो इतनी नहीं थी। ग्रे सूट इस बार उसने पहना ब्लैक टी-शर्ट के साथ। टी-शर्ट उनको शौक है पहनने का। हाँ। और इसरा अच्छा अपनी शादी से पहले और शादी तक बड़ी वेल ड्रेस थी। अच्छा, शादी के बाद उनकी ड्रेस सेंस कुछ हो गया है। खास तौर पे ये जो रेड एक्चुअली उस दिन तक सही थी। जब वो लाल जोड़ा पहनती है ना, उसके बाद बेचारा एक ही दिन आया उनकी, वो एक ही दिन आया, जिंदगी उसके में। बाद तो उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जी, अफसोस मुझे आपके साथ करना पड़ेगा। नहीं, मेरे साथ क्यों करना पड़ेगा? आप इसरा और शाहजेब के साथ करें। 25वीं एपिसोड में उसरा ने एक ब्लू और व्हाइट आउटफिट पहना होता है ना, वो ब्लू और व्हाइट पर्सनली कौन? देखो उन्होंने पहना होता है, फ्लोरल उसकी बेस होती है। अच्छा, वो पर्सनली मुझे वो स्टाइल इतना बुरा लगता है, बिकॉज आई जस्ट लेयरिंग इज सपोज्ड टू बी वेरी फैशनेबल एंड इट्स अ वेरी ऑटम विंटर थिंग दैट यू लेयर, एंड आपकी हर लेयर जो है वो अपनी एक अलग स्टेटमेंट देती है। ये जो ईस्टर्न वेयर में लेयरिंग है ना, इट इज़ सो ऑफुल कि उन्होंने एक प्रिंटेड ब्लू रंग का नीचे पहना हुआ है, कमीज है, which is like tight on the bodice, then it flares out,
you don't know where it's ending and where it's starting. उसके ऊपर एक शिफॉन या organza टाइप की stitched overlay है जो कि उनकी bust पे यहाँ आके फिर वो खुल जाती. It was such an awful style. I have absolutely no idea what you're talking about. So I'd really want Uwais to add that. And I'm looking at that ये कौन सा outfit. शॉट है? ये कब का ये है? 25th एपिसोड में 25th एपिसोड में कौन, जब वो गाड़ी से निकलती है? वो जो उन्होंने पहना होता है पूरे 25वें एपिसोड में. ठीक है, तो ये यार ये लगाना भाई, और ये पूरी इस तरह ही लगाना. मैं ये देख रही थी और मैं कही थी यार this is such an awful outfit. And I hope none of my friends have designed it because a lot of designers are my friends. But if you are and you design this outfit, You judging them. I'm judging you. It was a really bad outfit. ठीक है. Interesting. It was just there was so much so wrong about it. Yeah. Anyway. देखिए ना, एक जो फैशन जर्नलिस्ट होता है वो किस तरह से ड्रामों को देखता है, ये भी एक यूनिक पर्सपेक्टिव हम आपके लिए लेके आते हैं. एनीवे, कुछ Actually, I have to say that Nimra's dress sense is very good, by the way. She always wears nice clothes. एक तो मुझे लगा सानिया मस्कातिया का भी उनका था कुर्ता, मतलब इसके पैनल्स होते हैं और साइड पे मरून और ब्लैक सा, वो बड़ा खूबसूरत. She wears very good clothes. ठीक है. हाँ. जो इसरा ने शादी पे पहना था ब्राउन सा, was it brown, क्या था No, it वो? was awful. कॉपर. Copper. 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 It चौधरी was साहब ने कॉपर का है आज. It was a coppery kind of a shade, but it was not nice. दूसरा है वो अंगरखा स्टाइल है. आप कहेंगे what? अंगरखा स्टाइल है, उस पे अगर आपने पट्टी लगाई है तो पट्टी then should go to the जोड़, not एक काम करें, end in the middle of the outfit. एक काम करें, एक नया प्रोग्राम शुरू करें जो किरदारों की स्टाइलिंग है उनके ऊपर एक हो आप क्या जाए. चाहते हैं? एक नया प्रोग्राम हो जाए, किरदारों की सिर्फ स्टाइलिंग के ऊपर हम बात करेंगे. मेरे ख्याल में अगर आप पहले ही लोग मुझे कहते हैं मैं condescending हूँ, फिर कहेंगे मैं बिल्कुल ही नहीं इससे शायद ये देखें आपका हॉरिबल आमना मेरा नाम फैशन का हॉरिबल आपने खुद ही रख दिया है, प्यारे हसन हॉरिबल आमना. हॉरिबल आमना. हाँ. ये नहीं, बड़ा मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग आइडिया, और लोग अक्सर आपके जब भी आप तज्जिया करती हैं इसके ऊपर तो लोग बड़ा. फॉर एग्जांपल सबा फैसल का जो ब्लैक आउटफिट था जब वो अपनी दोस्त के यहाँ जा रही होती हैं, ब्यूटीफुल आउटफिट, नाइस स्टाइलिंग. निम्रा's wardrobe very nice. Samira's wardrobe not so nice. In fact, borderline awful. इसरा's outfit, bridal outfit जो अपनी शादी पे जब वो अगवा होती है पहना हुआ था, बहुत खूबसूरत आउटफिट था. Nice low neck, nice fit, beautiful. उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, ये blue और white तो was a monstrosity. लो जी, स्टार स्टाइल के नाम से मेरे ख्याल में मैं आपको चपेट एक मारूंगी. मैं एक और प्रोग्राम नहीं कर सकती. कैरेक्टर स्टाइल, स्टार स्टाइल, मेरी कोई जिंदगी भी है. कैरेक्टर्स एंड देयर स्टाइल. आपको लगता है बस यही करना है मैंने? ये मजे का एक प्रो, ये तो आपका इंटरेस्ट नजर आ रहा है, इसमें कोई आपको मेहनत तो नहीं करनी, ये तो आपको मतलब तस्वीर हमने दिखानी है, एक स्क्रीनशॉट. आप अगर रात को 12 बजे शूट करेंगे तो मेहनत तो मेरी वही हो जाएगी, जागना. नहीं, हम जल्दी कर लिया करेंगे. सुबह फिर 9 बजे होगी. नहीं 9 बजे फिर मतलब है कि ये तो नहीं, फिर मतलब ਤੁਸੀਂ कहो सुबह 6 बजे कर लो. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम करना है ना तो ਹੁਣ 9 बजे होएगा. नहीं 9 बजे नहीं हो सकता सुबह, माजरत के साथ. तो फिर वो होएगा. तुसी कल्ला यू सोलो करें आप, वैसे भी फैशन से सोलो आपका नहीं, ताल्लुक है. देखिए जी ये बात एस्टैब्लिश है कि सोलो शो कोई नहीं देखना चाहता. क्यों नहीं देखना People चाहता? want to see us together. नहीं ये थोड़ी है, ये किसने कह दिया कि आप जिंदगी का हर प्रोग्राम आमना और हसन साथ में करेंगे? ऐसा आप अकेले कर लें फिर. नहीं मैंने मुझे तो फैशन आते ही नहीं है. मैंने आपको मुझे बताया. एक आपकी सेकंड, रिंग कहाँ गई? कौन सी रिंग? जो आपकी नई ऑनिक्स की पहनी वो थी. मैंने उतारी है कुछ. माशाल्लाह ली ना माशाल्लाह, आपने? ये देखिए आमना की खूबसूरत नई है ना? अंगूठी. हाँ. माशाल्लाह, इतनी बड़ी सोने की अंगूठी. ताड़े थे मेरे ख्याल. आपको लग रहा है सोने की है, शायद हो ना टैक्स हो. वालों को आपके ऊपर कुछ छोड़ना पड़ेगा, हमें आपकी सैलरी कम करनी पड़ेगी. मैंने आपको बताया कि जितने आपने अपनी गाड़ी पे खर्च किए ना, मैं पूरा साल भी मैनू ले आया करो हाँ, विच तुसी पूरा छड़ साल के. भी लेती रहो ना. फिर नहीं, मर्दों का यही होता है. उनका एक जूता is like equal to like 7 things that we'll buy, but they'll count the 7 things and not their own shoe. I mean, come on, let's do some costing here, buddy. I don't even remember the last time I bought new shoes. Because you don't invest in छोटा things ना, you go for the big kill. मैं तो छोटी छोटी चीजें लेके खुश हो जाती हूँ. आपकी अंगूठी कहाँ गई है बताइए? ऐसे घुमाती हैं बात को, अल्लाह की कसम. आपकी अंगूठी कहाँ गई? आपने मैंने तो उतारी हुई है, वो थोड़ी टाइट है यहाँ से. वादा किया था कि मैं उतारूंगा. नहीं मैं पहनूंगा, वापस आएगी वो. वैसे ना पहने. क्यों? But I like your one wedding ring. This is not my wedding ring. Oh, it's not your wedding ring. No. This is not my wedding ring. Where is your wedding ring? I don't have a wedding ring. I Why? don't wear. I have a wedding ring. I don't wear it. Why? I don't know. देखो फर्ज है, वाजिब है साढ़े ते. क्यों? Where is your wedding ring? What?
Where's your wedding? I have a wedding ring. Why you not wearing It's it? a 2 carat diamond. You want me तो to ठीक है get मैं भी मतलब आप क्या मैं चाहते हैं आप पा के अपनी फिर कोई चोरी कर ले हाँ तो मेरे च भी हीरे लगे ने ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੀ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ जरा पेश तो करो ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ एनीवे मेरी, आप एक सेकंड यार हैदर की जो वेडिंग रिंग है ना इट्स अ गोल्ड बैंड इट्स अ वेरी नाइस प्लेन गोल्ड बैंड मेरा भी गोल्ड का है वो जिसके अंदर मेरे और हैदर के नाम लिखे हुए हैं अच्छा क्यूट हाँ वो सोना मर्द पे हराम है तो इसलिए मैं सोना वैसे वो भी हैदर नहीं पहनते लेकिन जी मैं इसीलिए जी जो तो अच्छे फिर आपने ली क्यों अपने ससुराल से वो क्या मैं कहता शादी पे नहीं ये अंगूठी वापस कर दे नहीं, आप कहते हैं कि मुझे चांदी की बनवा के दें मैं सोना नहीं पहनना चाहता चांदी की शला दे दें मुझे ठीक है उन्होंने बनवा दी आपने कहा हीरे मैं ले जरूर लूं पहनूं बेशक ना मेरे बीवी के पास है सब कुछ मेरे पास कुछ मुझे कोई आइडिया नहीं है मुझे जो शादियों पे होता है कि पहनाया जाता है कि ये पहनो ये अंगूठी पहनाते हैं और ये जो पंजाब में अक्सर पता नहीं मुझे नहीं पता दूसरे होते हैं नहीं ए अंगूठी पा दो ब्रेसलेट जो आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट हैपेंड वेयर इट इज शी नोज मैं कह रहा सी ये मैंने जो आइडिया दिया है कि ये नया प्रोग्राम हम शुरू करें ये कैरेक्टर्स की स्टाइलिंग के ऊपर ये अच्छा आइडिया है या नहीं आप अपने कमेंट्स में अपने फीडबैक के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा और आमना को थोड़ा सा प्रेशराइज करें और फोर्स करें मेरे ख्याल में अगर हम इसके ऊपर एक छोटा सा 15-20 मिनट का एक प्रोग्राम करें जो कि 15-20 मिनट का होगा नहीं इवेंचुअली थोड़ा लंबा हो जाएगा बट आई थिंक दैट वुड बी रियली फन एंड इंटरेस्टिंग और शायद उससे भी कुछ कैरेक्टर की स्टाइलिंग में बेहतरी आ सके और हम कोई वैल्यू एडिशन कर सकें तो आमना को अभी से आप उसके बारे में टैग करना और तंग करना शुरू कर दें उनको डीएम भी करें और याद रखें टीवी नॉमिनेशन से आमना का कोई ताल्लुक नहीं है मुझे मत मेंशंस में डालें वो ये साहब हैं ही इज रिस्पांसिबल आई एम नॉट सोली रिस्पांसिबल he is more responsible than I am for TV nominations please direct all your anguish and your complaints and your appreciations if you have any towards him और फैशन की जाके नॉमिनेशंस चेक करें और अगर आपको फैशन का कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर है फैशन जूरी पे भी नहीं है बोर्ड ऑफ गवर्नर आपको पता है 15-20 साल जब आपकी एलएसए से मैं तो ड्रीम भी नहीं कर सकता कि मैं कभी एलएसए के बोर्ड ऑफ गवर्नर बनूं इंशाल्लाह अल्लाह करे एक दिन मैं भी बनूं बल्कि 15 साल पहले तो आपने चल भी नहीं रहे थे डायपर्स में थे आप तो बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूँ कि 15 साल आगे की मतलब क्योंकि मेरी एलएसए से एफिलिएशन अभी शुरू हुई है जी तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है आमना के ऑनर में तो फैशन और ओवरऑल अगर कोई भी मसाइल हैं तो क्योंकि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर भी हैं फैशन जूरी के साथ साथ तो आप ज़रूर उनसे रब्ता कीजिएगा मेरे ख्याल में बात लंबी हो गई है मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को विद हॉट रिव्यू जो दो नए हमने प्रोग्राम शुरू किए ऑन द स्पॉट और बियॉन्ड बॉर्डर्स हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ट्यूसडे को ऑन द स्पॉट चलाएं और थर्सडे को वीकेंड से थोड़ा पहले हम आपके लिए बियॉन्ड बॉर्डर्स लेके आएँ ताकि जो भी हम रेकमेंड करें या रेकमेंड ना करें वो आप वीकेंड पे या देखें या ना देखें तो मुझे और आमना को इजाज़त दीजिए हम जल्द मिलेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज़